स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अध्याय एक डरावनी दुनिया। वर्ष 2005 में 19 फरवरी को एक विशाल जानवर 100 मीटर से अधिक लंबा और एक उग्र वानर जैसा दिखता है पूर्वी राजधानी के बाहरी इलाके से उभरा। शहर के माध्यम से उकसाने और सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स के बाद, ये तीनों फ्लाइट्स के बाद, जो कि तीनों फ्लाइट्स को मारी गया था टीएनटी और 150 क्रूज मिसाइलों के 1 लाख टन के बराबर, जबकि 15 फाइटर जेट्स के विनाश को पीड़ित करते हुए। वर्ष 2005 में 1 जून की सुबह एक कोलोसल जानवर, लंबाई में 3000 मीटर की दूरी पर, एक पौराणिक व्हेल, एक बार फिर से बनी हुई संक्रामक थी। इसकी उपस्थिति केवल एक छोटे से 15 मिनट तक चली, जिससे इस अवधि के दौरान न्यूनतम हताहत हुए। इस घटना के परिणामस्वरूप 1 लाख से अधिक लोगों की चोट और मृत्यु हो गई। अंततः केवल मामूली चोटों के साथ कुलों के जानवर के साथ समाप्त हुआ। सेना ने 3 परमाणु वारहेड्स का विस्तार किया, 1 मिलियन टन टीएनटी के बराबर 320 अन्य मिसाइलों, 5 युद्धपोतों और गोला बारूद की एक अयोग्य राशि। इस प्रकार एक नया युग शुरू होता है। वर्ष 2055 शाम, एक बेडरूम में एक युवा व्यक्ति एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कंप्यूटर के सामने बैठ गया, क्योंकि उसने इंटरनेट पर पाए जाने वाले पौराणिक युग की जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की थी। थोड़ी देर बाद चेन यू ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया, एक सिरदर्द की खोज की। इस दुनिया के इतिहास, प्रौद्योगिकी और सभ्यता के अनुसार वह पहले से ही जानता था। सीधे मिसाइल बमबारी का सामना कर सकते हैं, अपने नंगे हाथों से विमान वाहक को डुबो सकते हैं, और टकराने वाले जानवरों को अलग थलग कर सकते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न संघीय देशों ने अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी और हथियारों पर शोध किया। खेती की प्रवृत्ति भी व्यापक रूप से पनप गई। ये, हालांकि, चेन चू को सिरदर्द नहीं दे रहा था। यह एक नए जीवन में एक प्रसारण था। यहाँ तक कि अगर ये दुनिया थोड़ी अराजक थी, और भले ही यह उसका पहला प्रसारण अनुभव था, तो उसने जल्दी से परिपक्वता के साथ इन वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया। हालांकि, एक चैन ने उसके बगल में कोच के पानी की टंकी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके टकटकी की एक पत्थर पर लेटे समंदर टकटकी लगा। 10 सेंटीमीटर लंबा प्राणी, पूरी तरह से सफेद शरीर, 4 अंग और 6 नाजुक गुलाबी सींग थे। ऊपर जीवन स्तर सुधार साथ, इस दुनिया में पालतू बाजार तेजी से समृद्ध हो गया था, जिसमें विविध नस्लों की एक विविध सरणी थी। बिल्लियों और कुत्ते बिना कहे चले गए, लेकिन छिपकली को ध्यान में रखते हुए, अजगर को बढ़ाते हुए ये आम हो गए थे। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने चींटियों और अन्य कीड़ों को रखने का आनंद लिया। यह उभयचर 6 सींग वाला सलामेडर एक ऐसा पालतू जानवर था, यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए एक अच्छी तरह से सजाए गए क्रिस्टल ग्लास कैबिनेट की स्थापना की थी। यह आखिरी बात थी कि चेन चू के बारे में सोच रहे थे। हालांकि, इस क्षण के लिए, यह अपने दिमाग में 2 निकायों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। एक मानव के रूप में एक कुर्सी पर बैठने की अनुभूति थी, और दूसरा सभी चौकों पर होने और गिल्स के माध्यम से सांस लेने की अजीब भावना थी। मानव शरीर के आसान नियंत्रण की तुलना में छोटे शरीर ने उसे कुछ हद तक अचूक महसूस कराया, और वह इसे चारों ओर ले जाने में संकोच करता था। यह एक एकल कोर प्रोसेसर होने जैसा था कि अचानक एक दोहरे कोर प्रोसेसर के कार्यों को संभालने की कोशिश कर रहा था, कंप्यूटेशनल शक्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। एक और शरीर के अचानक जोड़ ने उसे भ्रमित और हतप्रभ छोड़ दिया। वह नहीं जानता था कि इस स्थिति का क्या कारण है, या उसने एक क्रॉसओवर पुनर्जन्म का अनुभव क्यों किया था। उसका एक हिस्सा भी आश्चर्यचकित था कि क्या उसके लिए कोई परिणाम होगा यदि यह 6 सींग वाले ड्रैगन को मरना था। इस शरीर में वैसे भी क्या इस्तेमाल किया। यह उसकी हथेली से छोटा था, और यहाँ तक कि अगर यह फट गया, तो यह एक जोड़े के काटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चेन चू कुर्सी पर बैठे कई चीजों पर विचार कर रहे थे, लेकिन ये सब बेकार था। के विचार तब बाधित हो गए जब एक लड़का, जो मजबूत और बयाना दिख रहा था, ने दरवाजा खोल दिया और चेन चू को चिल्लाया, बिंग ब्रदर, खाने का समय है। ओह, मैं आ रहा हूँ। चेन चू खड़े हो गए। इस जीवन में, उन्होंने प्रथम वर्ष के हाई स्कूल के छात्र की पहचान मान ली। हालांकि केवल पहले वर्ष में, इस दुनिया के मानकों से, उन्हें पहले से ही एक वयस्क माना जाता था। उनके पास एक 13 वर्षीय छोटा भाई था, और उनकी मां ने एक मेटल रिफाइनिंग कंपनी में एक फ्रंटलाइन मैनेजर के रूप में काम किया। उनके पिता को एक बीमारी से बहुत कम उम्र में निधन हो गया था, प्राकृतिक कारण, अप्रत्याशित कुछ भी नहीं। इसलिए, एक मेलोड्रामेटिक साजिश नहीं होगी, जहां चेन चू के पिता रहस्यमय तरीके से बचपन के दौरान गायब हो गए, केवल उसके और उसके भाई के लिए बाद में सच्चाई की खोज करने के लिए, एक तामसिक और नाटकीय कहानी के लिए अग्रणी। उनके पिता की विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से और कुछ विशेष कारणों से बचपन के दौरान जाने की कोई संभावना नहना नहीं थी, केवल एक दशक बाद एक पुनर्मिलन के लिए लौटने के लिए।
जब चेन चू नीचे रसोई में पहुंचे तो उनके छोटे भाई चेन हू पहले से ही मेज पर थे। उसके बगल में बैठा एक सुरुचिपूर्ण और सौम्य दिखने वाली महिला थी। झांग शियाओलन ने चेन चे को चिंता के साथ देखा क्योंकि वह बैठ गया था। आचू एक, अब आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप कल स्कूल जा पाएंगे? मैं अब ठीक हूँ। झांग शियाओलन ने तुरंत राहत की सांस ली और उसने सिर हिलाया। जब तक आप ठीक हैं। ओप ने वास्तव में हमें इस बार डरी दिया है। अपने मजबूत और खेल प्रेमी छोटे भाई के विपरीत चेनचू बचपन से ही थी और सभी बीमारी से ग्रस्त थे। कम तापमान के लिए बस मामूली संपर्क में बुक या ठंड, यहां तक कि नेफ्रेंटिस या और बुखार किया और सबका ये 40 डिग्री तक पहुंच गया था। इसे नीचे लाने के लिए अंतःशिरा तरल पदार्थ के साथ क्लिनिक में पूरी सुबह ले गई। झांग शियाओलन और चेन्हा दोनों हैरान थे और यहां तक कि डॉक्टर ने लगभग सोचा था कि वह इसे नहीं बनाएंगे, उन्हें अस्पताल ले जाने का आग्रह किया। सच्चाई ये थी कि वास्तविक चेनचू ने इसे नहीं, विक चेनचू ने इसे नहीं बनाया, जिससे इस चेनचू को चेतना मिल गई। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ये जानता था। रात के खाने के बाद अपनी दवा लेना याद रखें, झांग जियाओन ने अपनी आवाज में चिता के साथ कहा। मुझे पता है। और यदि आप किसी भी बिंदु पर असहज महसूस करते हैं, तो हम एक चेकअप करने के लिए अस्पताल जाएंगे। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए चेनचू डिनर टेबल पर अपेक्षाकृत चुप रहे। शुक्र है कि वास्तविक चेनचू का व्यक्तित्व भी आरक्षित और अंतर्मुखी था, इसलिए झांग शियाओलन और चेनहू ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। रात का खाना खानी खत्म करने के बाद चेनचू को आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस भेज दिया गया, जबकि चेनहा दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बाहर गए। झांग जियाओलन को रसोई में अकेला छोड़ दिया। चेनचू ने ऊपर की ओर लौटते ही पिघला हुआ झींगा की एक प्लेट ले ली। ये 6 सींग वाले सालामेंडर के लिए था। नहीं, उसके लिए। मछली के टैंक में 10 सेंटीमीटर लंबी सफेद समंदर ने अपना सिर उठाया। काले तिल के बीज की तरह इसकी छोटी आंखें विशाल चिमटी को धीरे धीरे आकाश से उतरते हुए देखती थीं। सालामेंडर की खराब दृष्टि और छोटे छोटे आकार के संयोजन के साथ इसके परिप्रेक्ष्य में दोनों हाथ जो कांच के टैंक के ऊपर पहुंचे और 20 सेंटीमीटर लंबे चिमटी बड़े पैमाने पर दिखाई दिए, जबकि चिमटी द्वारा आयोजित झींगा का मांस इसके सिर का लगभग आधा आकार था। चेनचू ने 6 सींग वाले सालामेंडर की चेतना को नियंत्रित किया, एक भड़के में झींगा के मांस को निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खुद को खिलाने की सनसनी ने उसे कुछ असहज महसूस कराया, जिससे वह अवचेतन रूप से उसके होठों को चाटा। हम स्वाद काफी अच्छा लग रहा था। छोटे सफेद सैलामेंडर ने डापकी ली। इसके आकार के बावजूद यह एक बड़ी भूख थी। आमतौर पर संतुष्ट महसूस करने के लिए अपने शरीर के वजन के 1/3 के बराबर एक राशि का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बार चेनचू ने लगातार चिनराट के मौस के फेटे हुए टुकड़ों को उठाया और सालामेंडर ने उन्हें खा जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह एक अथाह गड्ढे की तरह था, बिना अंत के भोजन में ले रहा था। थोड़ी देर में इसने अपने शरीर के वजन के बराबर भोजन की मात्रा का सेवन किया था। चेनचू की धारणा में जैसे ही भोजन इसके मुंह में प्रवेश किया, यह उसके गले में फिसल गया और उसके पेट में गिर गया। पलक झपकते ही यह अविश्वसनीय पाचन शक्ति के तहत गायब हो गया। जैसा कि ये भोजन को निगलना जारी रखता है, उसके शरीर के बाकी हिस्सों में समंदर के पेट से एक गर्म सनसनी फैल गई। इसके बाद हर जगह एक खुजली हुई। यह असहज था और चेनचू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मुंह खोलना स्नैप। सलामेंडर की आवाज एक बच्चे के रोने की तरह थी, यद्यपि यह इतना बेहोश हो गया था कि यह मुश्किल से बोधगम्य था। तुरंत चेनचू के विस्मय के लिए सलामेंडर बढ़ने लगा। इसके शरीर की लंबाई 11 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। 1 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह वृद्धि पलक झपकते में हुई। जबकि अन्य लोगों ने यह पाया हो सकता है, यहां तक कि भयावह भी चेनचू की आंखें इसके बजाय आकर्षण के साथ जलाया। यदि यह सिर्फ एक साधारण 6 सींग वाले समंदर होता, तो प्रजातियों की सीमा लगभग 30 सेंटीमीटर होंगी, जिससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि चेनचू इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यह एक भयानक दुनिया थी जहां परमाणु बम हर जगह फट गए थे और काश्तकार विमान वाहक को डुबो सकते थे। जहां उसने पहले भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं देखा था, अब उसने एक प्रकाश देखा। अपने उत्साह को दबाते हुए चेनचू ने रेफ्रिजरेटर के नीचे वापस चला गया और अधिक पिघला हुआ झींगा मांस निकाला। जब तक कि यह अभी भी खाने में सक्षम नहीं था, तब तक समंदर को खिलाना जारी रखने के लिए। ये केवल तब था जब प्लेट को फिर से खाली कर दिया गया था कि समंदर से निकले परिपक्वता की एक बेहोश भावना, गर्म सनसनी एक ही खुजली वाले भावना के साथ एक बार फिर समंदर के शरीर में फैल गई।
इसका शरीर नग्न आंखों के लिए एक गति पर विस्तारित हुआ। अचानक चेंचू से पहले पारदर्शी पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। 11 आह एक उपसर्ग है जो किसी व्यक्ति के दिए गए नाम में जोड़ा गया है, जो कि अंत में या आमतौर पर अनौपचारिक पते के रूप में है। एक समान अभ्यास नाम के बाद एर को जोड़ रहा है। अध्याय 2, जन्मजात क्षमता। पर्याप्त मात्रा में पोषण का उपभोग करके आपके समंदर अवतार ने विकास बिंदु प्राप्त किए हैं। प्रगति में पृष्ठ पीढ़ी की विशेषताएं। पृष्ठ पीढ़ी पूरी हुई। जैसा कि पारदर्शी पाठ की 2 पंक्तियां दिखाई दी, चेंचू के सामने एक समान रूप से पारदर्शी पृष्ठ फ्रेम भौतिक हो गया, जिससे वह स्तब्ध रह गया। काया 7 औसत 10 ताकत 7 चपलता 6 आत्मा 10 क्षमता आत्मा विभाजन अवतार 6 सींग वाले सलामेंडर सोधारण उभयचर। वयस्क शरीर की लंबाई 30 सेंटीमीटर। युद्ध शक्ति 0 तरह कोई भी जन्मजात क्षमता कोई भी विकास अंक 1/10। जब विकास बिंदु पूर्ण होते हैं तो विकास उपलब्ध होगा। चेंचुली धीरे धीरे एक सेहाल्टिंग। यह उपन्यास एनीमे और गेमिंग की तरह था जिसे वह आनंद लेते थे, जिससे घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ को स्वीकार करना आसान हो गया। अब वह समझ गया कि 6 सींग वाले सलामेंडर उसका अवतार क्यों बन गया था। यह शायद उनकी जन्मजात क्षमता आत्मा विभाजित करने से संबंधित था। डेटा पर नजर डालते हुए, आत्मा के अलावा उनकी सभी विशेषताएं औसत व्यक्ति की तुलना में कम थीं। ये चेंचू को आश्चर्यचकित नहीं करता था, उसका शरीर वास्तव में कमजोर था। उसकी टकटकी तब उसके अवतार के आंकड़ों पर गिर गई और उसके होठों पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। एक फैंटेसी एस्क पेज और एक अवतार जो इन स्थितियों के साथ खाने से विकसित हो सकता है, वह जीवन में आराम से बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकता है। अहम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चेंचू ने अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया, फिर विशेषताओं के पृष्ठ का अध्ययन करना जारी रखा, केवल थोड़ा और खोजने के लिए। तारांकन तारांकन तारांकन। सुबह 8 बजे चेंचू सुबह के सूरज के नीचे स्कूल चले गए, एक सफेद शॉर्ट स्लीव शर्ट, काले स्लैक्स और चमड़े के जूते पहने हुए। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि यहाँ स्कूल की वर्दी काफी फैशनेबल थी, जिससे वह बहुत जीवंत दिखती थी। उसके बगल से चेनहू ने कहा, भाई, वर्दी में ताज़ा लग रहा है। अपने कमजोर शरीर के कारण चेंचू तब से पीला था जब वह छोटा था। एक पतले शरीर के साथ 1.7 मीटर की दूरी पर खड़े होकर, वह न तो लंबा था और न ही अच्छी तरह से बनाया गया था, विशेष रूप से अपने भाई के विपरीत, जो केवल 13 की उम्र में 1.75 मीटर की दूरी पर था और एक मजबूत काया को स्पोर्ट करता था। बहरहाल, वह इतने ईमानदार तरीके से चला गया कि अपने निष्पक्ष और 9 साल की नाजुक चेहरे की विशेषताओं के साथ उन्होंने एक सुरुचिपूर्ण, सुंदर युवा व्यक्ति की छाप छोड़ दी, जो ज्यादातर लड़कियों की तुलना में अधिक आकर्षक है। धन्यवाद, ये बहुत जर्जर नहीं है। चेंचू का आभारी था कि वह इस दुनिया में बदसूरत, सुस्त या छोटा नहीं हुआ था। आज दोनों भाइयों के लिए स्कूल का पहला दिन था। एक हाई स्कूल के पहले वर्ष वर्ष में था, जबकि दूसरा मिडिल स्कूल के पहले वर्ष में था। उनके दोनों स्कूल एक ही दिशा में थे, लेकिन चेनहू का स्कूल करीब था। वहां चलने में लगभग 20 मिनट लगे, जबकि चेंचू को दूसरे जिले में अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 1 और 10 मिनट तक चलना पड़ा। भाई, मैंने सुना है कि एक बार जब आप हाई स्कूल में आते हैं, तो आपको वास्तविक मार्शल आर्ट सीखने को मिलता है। यदि आप इसमें अच्छे हैं, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। चेंचू ने अपना सिर हिला दिया। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। चेनहू ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। मुझे आप पर विश्वास है, भाई। आप ये कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको वास्तव में लगता है कि मेरे पास इस कमजोर रिजोर शरीर के साथ इसे करने की क्षमता है? अपने भाई के विपरीत, चेंचू को ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। नए युग की शुरुआत के बाद अराजकता 1 दशक से अधिक समय तक हुई थी। सभी सरकारों ने यूनाइटेड फेडरेशन बनाने के लिए एक साथ बैन किया था, सफलतापूर्वक कुछ दशकों के लिए स्थिरता बनाए रखी। चेन ब्रदर्स मिस्ट रिवर सिटी में रहते थे। इसके अधिकांश निवासी हान लोग थे, जिन्होंने 12 साल की अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था। हाई स्कूल में प्रवेश करने पर, जैसा कि अधिकांश किशोर शारीरिक परिपक्वता तक पहुंचते हैं, हर कोई यूनाइटेड फेडरेशन से सच्ची मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर देगा। इस बिंदु पर अधिकांश लोगों का जीवन विचलन शुरू कर देगा। आवश्यक प्रतिभा वाले लोग अपने अगले कार्यकाल में मार्शल कक्षाओं में प्रवेश करेंगे यदि वे इस तरह का पीछा करने के लिए तैयार थे, उदार कला सीखते समय इस प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अन्य जो मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली नहीं थे, वे उदार कला या विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उत्कृष्ट पेड वाले विश्वविद्यालयों में शामिल होंगे। बेशक, मार्शल आर्ट या उदार कला में प्रतिभा वाले लोग अल्पसंख्यक थे। अधिकांश लोगों को हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद बेस नौकरी मिलेगी।
मार्शल पथ का पालन करने के लिए एक अच्छा काया नंगे न्यूनतम आवश्यकता थी। चेंचू को मार्शल आर्ट में अपनी क्षमता के बारे में आशान्वित नहीं किया गया था, लेकिन वह उस हाथ से भी हतोत्साहित नहीं था जिसे वह निपटा रहा था। विशेषता पृष्ठ और एक अवतार के साथ जो विकसित हुआ, वह अभी भी शीर्ष पर पहुंचने का एक मौका खड़ा था। जल्द ही चेंचू ने अपने भाई के साथ तरीके से भाग लिया और नैनटिन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल नामक एक स्कूल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले लगभग 10 मिनट तक चलना जारी रखा, जो कि स्कूल के बच्चों को छोड़ने वाली कारों से भरी सड़कों से गुजरती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के कारण इस दुनिया का तकनीकी विकास थिमा हो गया था, सामान्य रूप से पृथ्वी की तुलना में बहुत थिमा था। चिकना और आधुनिक दिखने के दौरान ये लग्जरी कारें तेल या बिजली से घिर गई और लेविटेशन तकनीक अभी तक नहीं बनाई गई थी। भीड़ के बाद चेंचू शांति से स्कूल में चले गए। बुलेटिन बोर्ड के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने इमारत की दूसरी मंजिल पर कक्षा 1C के लिए अपना रास्ता बनाया। पहले से ही कई छात्र मौजूद थे, जिससे कमरे को शोर मचाया गया। चारों ओर चमकते हुए चेंचू ने बेतरतीब ढंग से खिड़कियों के पास पीछे की तरफ एक सीट ली। कभी नहीं सोचा था कि मैं ट्रांसमिट होने के बाद फिर से हाई स्कूल से गुजरूंगा। जल्द ही कक्षा छात्रों से भरी हुई थी, उनमें से 40 के आसपास पुरुषों के लगभग समान अनुपात के साथ। सुबह 9 बजे अपने 30वें दशक में एक महिला कक्षा में चली गई, औपचारिक रूप से कपड़े पहने और उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ। कक्षों में प्रवेश करने पर उसने जो पहली चीज की थी, वह ब्लैकबोर्ड पर चेन क्यूई शब्द लिखी गई थी। वह फिर व्याख्यान स्टैंड पर खड़ी थी, नीचे दिए गए छात्रों को देख रही थी, और उसने सख्ती से कहा, मेरा नाम चेन क्यूई है। आज से मैं आपका क्लास टीचर हूं। फिर उसने 2 छात्रों को सामने की पंक्ति में इशारा किया। आप अस्थायी वर्ग प्रतिनिधि हो सकते हैं, और आप मार्शल आर्ट प्रतिनिधि। कोई आपत्ति? उन्होंने जो 2 छात्र नियुक्त किए थे, वे एक पुरुष और एक महिला थे। पुरुष छात्र, जो उत्साहित लग रहा था, खड़ा हो गया और कहा, कोई आपत्ति नहीं, मैडम। महिला छात्र ने सिर हिलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छी तरह से। बाद में आप दोनों को कुछ लोगों को ढूंढना चाहिए और पाठ्यपुस्तक कक्ष में अध्ययन सामग्री एकत्र करनी चाहिए। हो, हाँ मैडम। उसने तब सभी छात्रों को देखा और कहा, आज स्कूल का पहला दिन है, इसलिए बहुत कुछ नहीं हो रहा है। आपके लिए मुख्य लक्ष्य कक्षा में बाकी सभी को जानना है। अपनी अध्ययन सामग्री एकत्र करने के बाद आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप घर जा सकते हैं या स्कूल का पता लगा सकते हैं। कक्षाएं आधिकारिक रूप से कल शुरू करेंगी। आपके डेस्क के नीचे दराज की चाबियां हैं। आप अपनी अध्ययन सामग्री को वहां लॉक कर सकते हैं ताकि आपको इसे हर रोज ले जाने की जरूरत न हो। ठीक है, ये बात है। इसके साथ ही चेन क्यूई बदल गया और निर्णायक रूप से और तेजी से छोड़ दिया, जिससे छात्रों को चौंका दिया गया। यहां तक कि चेंचू को हाई स्कूल के पहले दिन इस तरह के एक भयानक क्लास शिक्षक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। या शायद क्या यह इस दुनिया की शिक्षण शैली को याद करने से पहले ही तैयार था। इस नए वातावरण में बर्फ तोड़ने के लिए एक दूसरे को जाने। अध्याय 3 संबंध। एक बार होमरूम शिक्षक ने कक्षा छोड़ दिया, अन्य छात्रों ने सहज रूप से सामने की पंक्ति में 2 प्रतिनिधियों को देखा। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वे क्लास मॉनिटर और मार्शल आर्ट प्रतिनिधि थे। ये देखकर दोनों छात्र शर्मीले नहीं थे क्योंकि वे मंच पर चले गए थे। तुरंत सुंदर वर्ग मॉनिटर ने कई पुरुष छात्रों की आंखों को पकड़ लिया। मैं लिन जू हूं। कक्षा 3 के मॉनिटर के रूप में मुझे उम्मीद है कि हर कोई भविष्य में हमें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर सकता है। लिन जू ने हर किसी पर अपनी टकटकी लगाई, जिसमें अधिकार की एक अकथनीय भावना का उत्सर्जन किया गया, जिसने कई छात्रों को उसकी आंखों से मिलने में संकोच किया। पुरुष छात्र मुस्कुराया और कहा, नमस्ते हर कोई। मेरा नाम ली रुई है। आगामी सेमेस्टर के लिए हम सभी सहपाठी होंगे। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक अद्भुत पहले सेमेस्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। अब हमें अपनी अध्ययन सामग्री लेने की जरूरत है और हम कुछ सहायता का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी स्वयंसेवक। मुझे कई पुरुष छात्र तुरंत उठे, बड़े उत्साह को प्रदर्शित करते हुए। फ्रेशमैन वर्ष वास्तव में सबसे अद्भुत उम्र था। भले ही लिन जू थोड़ा अलग लग रहा था और एक कमांडिंग उपस्थिति थी, उसकी सुंदरता को अनदेखा करना मुश्किल था। जल्द ही एक महिला और 6 पुरुष स्वयंसेवक थे, जिन्होंने कक्षा के दोनों का अनुसरण किया। चेंचू के सामने पुरुष छात्र ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और कहा, उन्होंने बिना नामों के भी पूछे बिना क्लास मॉनिटर और मार्शल आर्ट प्रतिनिधि को नियुक्त किया है। मुझे यकीन है कि कुछ प्रकार के पीछे का सौदा चल रहा है। एक क्लास मॉनिटर के लिए पीछे का सौदा।
क्या ये वास्तव में आवश्यक है? चेंचू ने कुछ आश्चर्य व्यक्त किया। पुरुष छात्र एक सार्थक रूप के साथ वापस आ गए और बड़बड़ाया, आप हाई स्कूल में कक्षा के प्रतिनिधियों की भूमिकाओं को कम कर रहे हैं। ये दोनों पद उतने सरल नहीं हैं जितना वे लगते हैं। फिर ने एक हंसमुख मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। अरे दोस्त, मैं शी यूहुई ओहोल हूँ। मैं शियान तीसरे मिडिल स्कूल गया। आपके बारे में कैसे? चेंचू ने उत्तर दिया। चेंचू स्कूल से। लिगान फर्स्ट मिडिल स्कूल। वहाँ के दृश्य अच्छे हैं, मैं एक बार दौरा किया। चेंचू ने इस सरल और ईमानदार युवा को देखा, खुद को उत्सुक पाया। जिया यूहुई, क्या हाई स्कूल क्लास कैडर और मिडिल स्कूल में उन लोगों के बीच कोई अंतर है? एक बहुत बड़ा अंतर है, जिया यूहुई ने ईशों के संकेत के साथ कहा। राष्ट्रीय नियमों के अनुसार हर कोई हाई स्कूल में वास्तविक मार्शल आर्ट सीख सकता है। लेकिन आपको समझना होगा, एक कक्षा में दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों छात्र एक साथ सीखते हैं, और एक ग्रेड में 1 या 2 हजार होते हैं। जैसा कि वे हैं, मार्शल आर्ट्स शिक्षक निश्चित रूप से हर छात्र को व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकते हैं। ये तब होता है जब वर्ग मॉनिटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वे वर्ग प्रतिनिधि हैं, वे बस जा सकते हैं और शिक्षकों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए पूछ सकते हैं। फिर, अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों में जोड़ने के लिए खेती की तकनीकों पर शिक्षक से थोड़ा मार्गदर्शन के साथ, वे धीरे धीरे अन्य छात्रों से आगे निकल सकते हैं। और उनका प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, स्कूल और यहाँ तक कि अधिकारियों से भी अधिक ध्यान मिलेगा, इसलिए उन्हें अधिक संसाधन मिलेंगे। मूल रूप से, वे अब आगे हैं और जितना अधिक वे आगे बढ़ते हैं, उतनी ही तेजी से वे जाते हैं। मैं देखता हूँ। इस स्पष्टीकरण के साथ, चेंचू समझ में आया कि उसके सामने के छात्र ने कुछ पीछे के दृश्यों की संभावना का उल्लेख क्यों किया। इस तरह के महत्वपूर्ण पर्दा के लिए, ये वास्तव में अजीब था कि होमरूम शिक्षक ने अपने नामों के लिए भी नहीं पूछा था। मैंने सुना है कि हाई स्कूल मार्शल आर्ट कक्षाओं में, क्लास कैडरों को हर महीने योगदान बिंदु पुरस्कार प्राप्त होते हैं। योगदान अंक, वे क्या हैं? चेंचू थोड़ा हैरान था। वह इन चीजों के बारे में नहीं जानता था। जिया यूहुई ने अपना सिर हिला दिया। यह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मैंने अपने भाई से इसके बारे में सुना। उन्होंने मुझे हाई स्कूल के साथ किए जाने के बाद जब भी कोई मौका दिया, तो मुझे कुछ कमाने के लिए कहा। जिया यूहुई जाहिर तौर पर आउटगोइंग प्रकार था। चेंचू के साथ बातचीत करने के बाद, वह चारों ओर घूमने के बाद लड़की से बात करने के लिए वापस चला गया, अपने परिवेश का अवलोकन करते हुए। दूसरी ओर, चेंचू ने घर जाने के लिए चुना। उन्हें अपने 6 सींग वाले समंदर के लिए भोजन खरीदने की जरूरत थी। रास्ते में, वह किसानों के बाजार में रुक गया और एक 100 फुट स्टॉल मिला। बॉस, ये झींगा कितना है? 20 प्रति बिल्ली 1। चेंचू ने रोका, फिर जमीन पर एक टोकरी में पड़ी छोटी मछलियों को इशारा किया। इन छोटे सफेद लोगों के बारे में क्या? 5 युआन। मुझे उन लोगों के 10 परतें दो कृपया। केवल झांक शियाओलन के घर पर आए होने के साथ, वित्तीय दबाव के परिणामस्वरूप चेंचू स्वाभाविक रूप से जहां भी वह कर सकता था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद, चेंचू ने दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए मछली और कुछ सब्जियों को ले जाया क्योंकि वह बाजार से बाहर चला गया। झांग शियाओलान हर दिन बहुत जल्दी काम करने के लिए चला गया और रात में बहुत देर से लौट आया। इसलिए, ज्यादातर समय, चेंचू रात के खाने की तैयारी के लिए जिम्मेदार था, और चेनहू ने व्यंजन धोने का ध्यान रखा। जब तक वह घर गया, तब तक सुबह के 10 बजे थे, और चेनहू अभी तक वापस नहीं आया था। चेंचू ने सभी को फ्रीजर में छोटी मछली की एक कैटी, क्लीनिंग और बचे हुए बिल्ली को छोटे टुकड़ों में काटने से पहले बचे हुए कैटरी को गुदगुदाया। उसने पूरी तरह से सुनिश्चित किया यह अपनी खपत के लिए था। आखिरकारों सुबह के बाद से कुछ भी खाने के लिए, सलामेडर अवतार की भूख असहनीय हो गई थी। चेंचू ने अपने रास्ते पर अवतार द्वारा प्रेषित तीव्र भूख को महसूस किया था। चेंचू मछली की प्लेट को ऊपर की ओर ले गए। मेज पर, सफेद समंदर की छोटी आंखें, जो काले तिल के बीच से मिलती जुलती थीं, चारों ओर लुढ़क गई, जो इसे कुछ हद तक प्यारा और मूर्खतापूर्ण रूप दे रही थी। चेंचू की चेतना शिफ्ट हो गई, समंदर पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्योंकि यह हाल से न वहां रखा था। अचानक, यह ऊपर खड़ा हो गया और प्लेट पर बैठ गया, उत्सुकता से खाना शुरू कर दिया। चाहे वह अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति के कारण हो या एक सामान्य चेतना को साझा करने का परिणाम हो, जब भी चेंचू खुद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो समंदर अवतार सुस्त हो जाएगा। हालांकि यह पूरी तरह से पड़ाव में नहीं आया, इसकी प्रतिक्रियाएं सुस्त हो जाएंगी। जब उन्होंने अपनी चेतना के साथ अवतार को नियंत्रित किया, तो यह उनके मानव शरीर को एक सामान्य तरीके से प्रभावित करेगा।
दोनों निकायों को एक साथ और सहजता से नियंत्रित करना असंभव था। वर्तमान में इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इसका कोई विचार नहीं है। वह केवल भविष्य में मल्टीटास्क की क्षमता विकसित करने की उम्मीद कर सकता है। जैसा कि चेंचू ने विचार किया, उनकी चेतना द्वारा नियंत्रित 6 सींग वाले समंदर ने मछली के टुकड़ों को खा लिया। जैसे ही मांस अपने पेट में घुस गया, यह एक आश्चर्यजनक गति से पच गया, जो बेहोश गर्म धाराओं में बदल गया, जो उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसे पोषण दिया। समंदर का सफेद शरीर फिर एक अदृश्य दर पर बढ़ता गया। समंदर अवतार की पाचन क्षमता दुर्जेय थी। हर बार जब इसने अपने शरीर के वजन के बराबर भोजन की मात्रा का सेवन किया, तो यह 1 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा और प्रक्रिया दोहराएगी। ये केवल एक विकास बिंदु जमा करने के बाद एक बफरिंग अवधि में प्रवेश करेगा। चेंचू की टिप्पणियों के अनुसार, अवतार का आकार एक दिन में 4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जिससे 2 विकास अंक अर्जित हो सकते हैं। भोजन के 2 कैटियों की खपत के साथ, पहले विकास के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में केवल कुछ दिन लगेंगे। मुझे आश्चर्य है कि 6 सींग वाले सालामैंडर क्या विकसित होंगे, एक विशाल 6 सींग वाले सालामैंडर, या ये 6 सींग वाले ड्रैगन में विकसित होगा। 1. द कैटी, जिसे चीनी में जिन के रूप में भी जाना जाता है, पूर्वी एशिया में वजन की एक पारंपरिक इकाई है। एक केंद्री लगभग 0.6 किलोग्राम या 600 ग्राम के बराबर है। इसका उपयोग आमतौर पर मार्केटप्लेस में और चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में माल बेचने के लिए किया जाता है। अध्याय 4 टू मार्शल आर्ट। सुबह जल्दी उठने से पहले चेंचू ने अपने समुद्र अवतार के लिए नाश्ता तैयार किया। जैसा कि उन्होंने और उनके भाई ने छोड़ने के लिए कदम रखा, हालांकि झांग जियाजोलान, जिन्होंने अभी तक काम के लिए नहीं छोड़ा था, ने उन्हें रोका। पुराने आंगन के गेट के सामने झांग जियाओलन ने धीरे से चेंचू के कॉलर को समायोजित किया। उसे छुआ गया था कि उसका सबसे बड़ा बेटा पहले से ही उसके जितना लंबा हो गया था। माँ, क्या कुछ गड़बड़ है? चेनहू ने पूछा, उलझन में लग रही थी। अपने 2 बेटों को देखते हुए झांग शियाओलान हल्के से मुस्कुराया। कुछ भी नहीं, बस आपको और आपके भाई की यह बताना चाहते थे कि स्कूल वर्ष की शुरुआत में अपने आप को तनाव न है। चेनहू ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। ये सिर्फ मिडिल स्कूल है। मैं थोड़े से प्रयास कर सकता हूँ। झांग शियाओलान ने अपने मजबूत बेटे पर मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। वह निश्चित रूप से चेनहू के बारे में चिंतित नहीं थी। वह कम उम्र से स्मार्ट और शारीरिक रूप से सक्रिय था, शारीरिक और अकादमिक दोनों तरह उत्कृष्ट रहा। उसकी चिता उसका सबसे बड़ी बेटा था। हाई स्कूल से शुरू होकर वह सच्ची मार्शल आर्ट की खेती शुरू कर सकते थे, लेकिन सभी के पास इस पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रतिभा नहीं थी। सबसे बड़ा था जब से वह युवा था, तब से बीमार था, स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट के लिए एक महान उम्मीदवार नहीं था। और अपेक्षा जितनी अधिक होगी, निराशा उतनी ही अधिक होगी। क्यों होगा अगर उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा? चेंचू ने शांति से उसे आश्वस्त किया, माँ, चिंता मत करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। झांग शाओलन कुछ और शब्द कहना चाहता था, लेकिन अंततः नहीं किया। अपनी मां को अलविदा करने के बाद चेंचू और उनके भाई ने अपने स्कूलों में चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्होंने स्कूल की वर्दी में कई छात्रों को एक ही दिशा में देखा। कुछ अकेले थे, कुछ गॉफिंग इधर उधर, और अन्य लोग साइकिल की सवारी कर रहे थे। संघीय स्कूलों को जिलों द्वारा विभाजित किया गया था। नतीजतन सभी छात्रों ने पास के स्कूलों में भाग लिया। यही कारण है कि इतने सारे छात्रों ने चेन भाइयों के समान वर्दी पहनी थी। कक्षा में वर्ग प्रतिनिधि लिन जू और मार्शल प्रतिनिधि यीरुई पहले ही आ चुके थे। कई छात्रों ने उन्हें जीवंत बकबक के साथ साथ घेर लिया। जैसे ही चेंचू बैठे, जिया युहुई के सामने बैठे छात्र ने अपने चेहरे पर एक गुप्त अभिव्यक्ति के साथ संपर्क किया। आचू, मैं पहले से ही ता हूं कि वे क्लास प्रतिनिधि क्यों बने। मुझे आचू के रूप में संबोधित करते हुए कब से हम इतने करीब आ गए। हालांकि उन्होंने खुद से शिकायत की, चेंचू ने जोर से ऐसा नहीं कहा, इसके बजाय पूछा, तो क्या कारण है? मैंने सुना है कि वर्ग प्रतिनिधि के माता पिता दुर्जय कल्टीवेटर हैं। क्लास टीचर को उनके साथ संबंध बनाने के लिए एक तरीका ढूंढना चाहिए। ठीक है, उसके माता पिता खेती विशेषज्ञ हैं। चेंचू ने पूछा, दूसरे के बारे में क्या? ये रूई एक ही कैलिबर का है। उनका परिवार अमीर और प्रभावशाली है। हो सकता है कि उन्होंने होमरूम शिक्षक को लाल पैकेट एक दिया हो और स्कूल शुरू होने से पहले व्यवस्था की, जिया युहुई ने फुसफुसाए। अच्छा, ऐसा है। ऐसा लगता है कि हर दुनिया में सामाजिक पदानुक्रम मौजूद हैं। ये चारों ओर नहीं फैला है, चेंचू ने जिया युहुई को याद दिलाया। अपने दावों की वैधता के बावजूद एक छात्र को होमरूम शिक्षक के बारे में गपशप रखना चाहिए।
ये बुरी खबर होगी अगर गपशप शिक्षक के कानों तक पहुंच गया। मुझे पता है। मैंने केवल आपके लिए इसका उल्लेख किया है। मैंने इस बारे में एक आत्मा नहीं बताई है। जिया यूहुल ने झपकी ली, जैसे कि उसने चेंचू पर बहुत भरोसा किया। यह इस बिंदु पर था कि गणित शिक्षक अंदर चला गया और कक्षा चुप हो गई। इस दुनिया में हाई स्कूल में कक्षाएं बहुत कठिन नहीं थीं। चेंचू ने पहली कक्षा के बाद ध्यान देना बंद कर दिया, इसके बजाय घर पर अपने समंदर अवतार को नियंत्रित करने और खिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। 3 सुबह की कक्षाएं एक फ्लैश में चली गईं, और यह पहले से ही दोपहर थी। दोपहर के भोजन और एक छोटे से ब्रेक के बाद सभी नए लोग स्कूल के पीछे एकत्र हुए। वे सभी व्यायामशाला के खेती क्षेत्र में थे, जो ए, बी, सी और डी चेंचू के साथ लेबल की गई कई ऊंची इमारतों से घिरे हुए थे और उनकी कक्षा के बाकी हिस्सों में भवन की 5वीं मंजिल पर खेती की कक्षा में चले गए। उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन थी जिसमें 5 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा था। जब सभी छात्र अपने स्थानों पर थे, तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी टकटकी इतनी तेज थी कि उसे आंखों में देखने के लिए लगभग चोट लगी थी। हाईएसएसएल कई छात्र अपने दिल के नीचे से डर गए थे। उन्होंने शिक्षक से उम्मीद नहीं की थी कि वे अपने टकटकी के साथ उन्हें इतना डराएंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक गहरी आवाज में बात की, मेरा नाम पिंग लॉन्ग है। मैं इस सेमेस्टर के लिए आपका सच्चा मार्शल आर्ट शिक्षक हूं। अब मैं समझाऊंगा कि सच्ची मार्शल आर्ट क्या है। फिर उन्होंने मंच के नीचे तैयार किए गए कंक्रीट स्लैब के ढेर की ओर इशारा किया। उन कंक्रीट स्लैब देखें। क्या कुछ लड़के उन्हें मंच पर ले जाते हैं? एक मामूली विराम के बाद मार्शल आर्ट के प्रतिनिधि यीरुई ने पहल की। उसके बाद कुछ लड़के थे, जिनमें जिया यूई भी शामिल था। 6 कंक्रीट स्लैब थे, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई में 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर मोटी थी। उनका वजन 100 किलोग्राम से अधिक था। प्रत्येक स्लैब को ले जाने के लिए 2 लड़कों को ले गया, यहां तक कि अपनी स्पष्ट ताकत के साथ वे अभी भी संघर्ष कर रहे थे। यीरुई और अन्य लोगों ने कंक्रीट के स्लैब को पैंग लॉन्ग के आदेश के अनुसार कंक्रीट की दीवारों की एक पंक्ति में सीधा रखा। उन्हें पता नहीं था कि क्या चल रहा है। उसके पीछे अपने हाथों के साथ खड़े होकर पैंग लॉन्ग ने अपने छात्रों के निर्दोष चेहरों को देखा और शांति से कहा, सच्ची मार्शल आर्ट क्या है? ये काल्पनिक को वास्तविकता में बदल रहा है। पिछले दशकों में खेती सिर्फ एक शहरी किंवदंती थी, जिसे मजाक में बुल्शिडो कहा जाता था। ये वास्तविक युद्ध में बेकार था। यहां तक कि अगर आप दशकों से अभ्यास करते हैं, तो आप एक गोली भी नहीं रोक सकते। लेकिन नए युग के साथ शुरू करते हुए कुछ बदल गया। कुछ पाइनियर्स को पता चला कि वे काल्पनिक वास्तविक बना सकते हैं, और किंवदंतियों को अब हमारी वास्तविकता बन गई है। ये सच्ची मार्शल आर्ट है। एक कैकिंग साउंड के साथ कैनन बॉल्स। अन्यथा बुलेट की तरह कंक्रीट के टुकड़े ने छात्रों को सिव्स में बना दिया होगा। भंग। यहां तक कि चेंचू भी मुश्किल से निगल लिया। हालांकि वह इंटरनेट के माध्यम से जानता था कि काश्तकार युद्धपोतों को डुबो सकते हैं और विशाल जानवरों को फाड़ सकते हैं, इसे अपनी आंखों के सामने देखकर इसके बारे में पढ़ने की तुलना में कहीं अधिक चौंकाने वाला था। कंक्रीट के स्लैब काफी मोटे थे कि यहां तक कि स्नाइपर राइफल भी शायद उन्हें घुसना नहीं कर सकते थे। फिर भी वे एकमात्र पंच से टुकड़ों में विस्फोट कर दिए गए थे। इस अपार शक्ति ने चेंचू के खून को उबाल दिया और वह खेती के लिए अधिक से अधिक उत्सुक हो गया। मंच पर पैंग लॉन्ग उसके पीछे हथियारों के साथ खड़ा था, संतुष्टि के साथ नीचे दिए गए उत्साहित चेहरों को देख रहा था। एक बार कंक्रीट के धुएं को साफ करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, अब चलो खेती का पहला कदम शुरू करते हैं। हर कोई मेरे पीछे स्क्रीन पर प्रदर्शित पैटर्न के अनुसार 1 घंटे के लिए ध्यान करता है। उसके बाद आप बॉडी फोर्जिंग तकनीक के लिए खेती वर्क शुरू करेंगे। वैसे क्लास प्रतिनिधि कौन है? मैं आगे बढ़े। यह आप है। अच्छा, आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। पेंग लॉन्ग ने लड़की को सिर हिलाया और कहा, बाद में क्लास को समझाएं कि फाउंडेशन की खेती कक्षाओं में आदेश बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। जी श्रीमान, यीरुई ने जोर से जवाब दिया। पैंग लॉन्ग को बदल दिया और तेजी से छोड़ दिया। स्कूल के पहले दिन होमरूम शिक्षक चेन क्यूई की तरह छात्रों को हतप्रभ छोड़ दिया। बस इतना ही। ये सभी शिक्षक इतने व्यस्त क्यों लगते हैं? एक लाल पैकेट लाल लिफाफे होते हैं, जिनमें पैसे होते हैं, आमतौर पर माता पिता द्वारा बच्चों को, नियोक्ताओं को, कर्मचारियों को आदि को विशेष अवसरों पर दिया जाता है। इस मामले में ये रिश्वतखोरी है। अध्याय 5। जीनियस शिक्षक के जाने के बाद क्लास मॉनिटर लिन जू ने पोडियम पर कदम रखा। उसने लेक्चर पर कुछ दबाया और उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन धीरे धीरे बीच में खुली हुई,
इसके पीछे एक सफेद कमल की एक प्राचीन पत्थर की नक्काशी का खुलासा हुआ। कमल ने दीवार के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और इसकी पंखुड़ियों पर पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, एक अजीब बेहोश चमक का उत्सर्जन करते हुए। नीचे सभी को देखते हुए लिन जू ने शांति से कहा, सच्ची मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है। यह एक खेती की विधि नहीं है जो आम लोग अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए नींव निमनी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक साथ दो स्थितियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, एक आध्यात्मिक बल जो पर्याप्त रूप से सक्रिय है और पूरे शरीर में रक्त का एक बढ़ता प्रवाह है। मेरे पीछे की दीवार पर पत्थर नक्काशी लोड्स प्लेटफॉर्म मेडिटेशन आर्ट है। यह एक शक्तिशाली व्यवसायी की इच्छा के साथ इम्ब्यूड है और यह सभी को ध्यान के दौरान एक त्वरित दीक्षा और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। एक बार जब आपका आध्यात्मिक बल स्पष्ट रूप से लोड्स प्लेटफॉर्म को रेखांकित कर सकता है, तो आप आध्यात्मिक बल मानदंडों को पूरा करते हैं। विटेलिटी के उछाल और चिकनी संचलन के लिए मानक आधे घंटे के भीतर शरीर को परिष्कृत कला के 10 पुनरावृत्ति को पूरा करने की आवश्यकता है। केवल जब दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो एक नींव का निर्माण किया जा सकता है। लिन जू के स्पष्टीकरण के दौरान कक्षा में अधिकांश छात्र शांत रहे, जाहिर तौर पर इस जानकारी से पहले से ही परिचित थे। चेन चू जैसे कुछ छात्र पहली बार इस बारे में सीख रहे थे। उनके चेहरे ने एक विचलित अभिव्यक्ति दिखाई और वे अटेंडिक रूप से सुनते हैं। हर कोई जन्मजात क्षमताओं को जगा नहीं सकता। ठीक है, हर कोई नीचे बैठने और पहले ध्यान की प्रथा शुरू करने के लिए एक जगह ढूंढती है, लिन जू ने कहा, फिर मुड़ गया और पोडियम से उतर गया। उसे एक खुली जगह मिली, बैठ गई और उसके पैरों को पार किया। अन्य लोगों ने सूट का पालन किया। चैनचू भीड़ के किनारे पर बैठे, लिन जू के निर्देशों के बाद। खेती मायावी थी, धारणा से परे, लेकिन जब कमल के फूल ने चेंचू की दृष्टि पर कब्जा कर लिया, तो उसने सहज रूप से अपनी आंखों को बंद बंद कर दिया। कमाल है, विनचू ने खौफ में कहा। मैं कहा, भले ही यह उसका पहली बार अभ्यास कर रहा था, वह समझ गया था कि आम लोगों के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण था कि अकेले ध्यान के माध्यम से अपने स्वयं के आध्यात्मिक बल को समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। और यह मान रहा था कि वे अभी भी बैठने की क्षमता रखते हैं। जब चेनचू ने कमल के फूलों की मूर्त रूप से देखा, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत धीमा कर दिया। देखा कि उनके अधिकांश सहपाठियों ने भी ध्यान की स्थिति से वापस ले लिया था। कुछ लोग वहां एक टकटकी में बैठे थे, जबकि अन्य ने पत्थर की नक्काशी पर गौर से देखा। चेनचू की तरह ये व्यक्ति थके हुए दिखाई दिए, महत्वपूर्ण मानसिक थकावट के लक्षण प्रदर्शित करते थे। लेकिन अन्य लोग अभी भी अपना ध्यान जारी रखे हुए थे। सामने की पंक्ति में लिन जू थी, रूई और एक और 4 लड़के और 3 लड़कियां, 9 लोग कुल मिलाकर थे, अभी भी ध्यान में थे, उनके बीच जिया युहुई के साथ। थोड़ी देर के बाद जियो युहुई और 5 अन्य व्यक्ति धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से हट गए। अंत में केवल लिन जू, यी रूई और एक अन्य पुरुष छात्र बने रहे। यहां तक कि बिना किसी अनुस्मारक के हर कोई किसी को भी परेशान करने से बचने के लिए चुप रहा, जो अभी भी ध्यान कर रहा था। ध्यान वर्ग खत्म हो गया है और हम बॉडी रिफाइनिंग क्लास शुरू करने वाले हैं। दीवार पर स्पीकर से घोषणा सुनकर लिन जू और अन्य 2 ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। इस समय जिया युहुई, जो चेनचू के बगल में दिखाई दिए थे, बिना किसी सूचना के बैठ गए और फुसफुसाए, पहले ध्यान की अवधि वास्तव में किसी की जन्मजात प्रतिभा की अभिव्यक्ति है। चेनचू उसे देखने के लिए बदल गया। इस आदमी को बहुत कुछ पता लग रहा था। ईर्ष्या के एक स्वर के साथ जिया युहुई ने विस्तार से कहा, दिखावे से मूर्ख मत बनो। हालांकि मेरी मानसिक प्रतिभा आपकी तुलना में थोड़ी बेहतर है, फिर भी मैं उन 3 लोगों का सामना करने पर थोड़ा कम हो जाता हूं। मुझे यकीन है कि वे कम से कम 3 पंखुड़ियों को प्रकट करते हैं और इस तथ्य से नहीं दिखाते हैं कि वे बहुत अधिक प्रचुरता नहीं दिखाते हैं। 3 पंखुड़ियों। चेनचू स्तब्ध था। उन्होंने एक भी पंखुड़ी की पूरी तरह से कल्पना नहीं की थी, और अन्य पहले से ही 3 तक पहुंच चुके थे। क्या अंतर वास्तव में महत्वपूर्ण था? जिया युहुई ने कंधे पर चेनचू को थपथपाया। चिकित मत हो, ये प्रतिभा और साधारण के बीच का अंतर है। हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। और हालांकि वे पहले से अभ्यास नहीं करते थे, उनके पास पहले से ही अपने आध्यात्मिक बल का पोषण करने के तरीके थे। उनकी जन्मजात स्थिति हमारी तुलना में बहुत बेहतर है। त्वरित ध्यान सिर्फ एक कदम आगे है। हमारे पास अभी भी उन्हें पार करने का मौका है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बड़ी स्क्रीन फिर से बंद हो गई और सफेद प्रशिक्षण के कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अपना रुख थोड़ा कम कर दिया और आंदोलनों का एक बेट करना शुरू कर दिया। हर कोई ध्यान दें।
सामने की पंक्ति में लिन एक्सयू ने धीरे धीरे बात की अगली द बॉडी रिफाइनिंग आर्ट एक विशिष्ट अनुक्रम में शामिल है। ये हमारे मोरेडियन को साफ कर सकता है और हमारे शरीर को मजबूत कर सकता है। बाद में खेती के कमरे का विटेलिटी क्रिस्टल स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा। इसके प्रकाश के तहत हम आसानी से अपने शरीर के भीतर जीवन शक्ति को समझ सकते हैं, जो हमें एक त्वरित दीक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। खेती के दौरान हमें जीवन शक्ति के प्रवाह को चलाने के लिए अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग करने की आवश्यकता है, इसे प्रसारित करने के लिए मार्गदर्शन करना। इन मुद्राओं के एक एक चक्र को पूरा करना एक पुनरावृत्ति माना जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बड़ी स्क्रीन पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुद्राओं को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। गति धीमी थी और हर एक बेहद सटीक था, जो ताई ची या प्राचीन योग का अभ्यास करने वाले लोगों के चेंचू को याद दिलाता था। पहले 5 मुद्राएं सीधी सीधी लग रही थीं, लेकिन छठे से कठिनाई अचानक बढ़ गई। कई मुद्राओं ने अड़ गई। कई मुद्राओं ने पूरी तरह से शरीर रचना को परिभाषित किया और पिछले कुछ आसन ने उनकी खोपड़ी को टिंगल बना दिया। कुछ मिनटों के बाद, जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक चक्र पूरा किया और दूसरा शुरू किया, तो कुछ लोगों ने उसके साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस बीच खेती के कमरे की 10 मीटर ऊंची छत पर एक लालू क्रिस्टल एक मानव सिर का आकार जलाया, एक क्रिम्सन प्रकाश का उत्सर्जन करता है जो सभी को कवर करता है। लाल बत्ती के नीचे चेंचू को अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसका खून उबालने लगा। अवचेतन रूप से उन्होंने प्रदर्शन के साथ साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहला आसन अपेक्षाकृत सरल था, दूसरे को कुछ कठिनाई हुई। हालांकि वह अभी भी प्रबंधन करने में सक्षम था। लेकिन तीसरा आसन हिस जैसे ही वह तीसरे आसन पर पहुंचा, वह दाहिने पैर को बढ़ाया गया था, हथियार आगे और पीछे की ओर बढ़े, नीचे झुक गए और फिर जमीन पर नीचे गिर गए। अचानक चेंचू को अपनी पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। एक तीव्र ऐंठन इतनी गंभीर थी कि इसने उसे डुबो दिया और उसका बेहरा पीला हो गया। ये तब तक नहीं था जब तक कि कुछ समय बीतता नहीं था और दर्द कम होने लगा था कि चेंचू, जो अब पसीने में ढके हुए थे, चौथे आसन की कोशिश करने की हिम्मत करते थे। उसी समय उन्होंने अपने पूरे रक्त प्रवाह को बढ़ते हुए महसूस किया, जिसमें रक्त के साथ साथ उनके शरीर में एक प्रतीत होता है कि ईथर ऊर्जा बह रही है। इस बेहोश बल को महसूस करते हुए चेंचू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने जल्दबाजी में आध्यात्मिक बल का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए खेती की थी, इस बेहोश जीवन शक्ति को प्रसारित करने की अनुमति दी क्योंकि वह अभ्यास करना जारी रखते थे। इस समय हर कोई अभ्यास कर रहा था, लेकिन कई लोग अपने शरीर को विषम मुद्राओं में शामिल कर रहे थे और उनमें से केवल 10 केवल अपेक्षाकृत अच्छा कर रहे थे। लिंजू और कुछ अन्य लड़कियां सभ्य सटीकता के साथ वीडियो का अनुसरण कर रही थीं। जबकि उनके आंदोलन थोड़े अजीब थे, उनके लचीले शरीर ने अभी भी उन्हें आंख को प्रसन्न किया। कई पुरुष छात्र मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने स्वयं के अभ्यास के बारे में भूल गए। हालांकि अभ्यास के एक चक्र को पूरा करने के लिए सबसे तेज एक पुरुष छात्र था। जब तक वह समाप्त हो गया, तब तक वह पसीने में ढका हुआ था और उसके सिर से एक बेहोश सफेद भाप बढ़ गई। उसे केवल 10 मिनट लगे। इसकी तुलना में चेंचू मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ध्यान दें कि उनकी शारीरिक प्रतिभा वास्तव में हीन थी। वह अभी भी गतियों के माध्यम से श्रम कर रहा था, पीछे की ओर झुक रहा था, एक पैर को लाता था जैसा कि उसने 9वां आसन किया था। एक मूल कहते हैं, उसकी पीठ के निचले हिस्से का प्रावरणी, लेकिन ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपके लंबोडोर्सल प्रावरणी एक और 50 अलग अलग चीजों के विरोध में दर्द होता है जो वहां चोट पहुंचा सकता है, इसलिए यह वास्तव में अजीब लगता है। अध्याय 6। इस दुनिया में स्वर्गीय राजा। बहुत शैक्षणिक दबाव नहीं था। हाई स्कूल में शैक्षणिक कक्षाएं सुबह 8:30 बजे शुरू हुई, इसके बाद दोपहर 1:30 बजे खेती की कक्षा में, स्कूल का दिन 4 बजे समाप्त हो गया। स्कूल के बाद छात्र या तो स्कूल क्लबों में भाग ले सकते थे या इसके बजाय घर जा सकते थे। एक स्कूल के दिन के अंत में घंटी बजती है और विभिन्न इमारतों से हजारों छात्रों को बाहर निकालने के लिए परिसर का भंडाफोड़ हुआ। जल्द ही फुटबॉल, बास्केटबॉल या टेनिस खेलने वाले छात्र थे। यहाँ तक कि गलियारे अभी भी क्लब की गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों से भरे हुए थे, जो काफी जीवंत दृश्य बना रहे थे। अधिकांश हाई स्कूल के छात्रों के लिए शैक्षणिक कक्षाएं उबाऊ थीं और खेती की कक्षाएं मुश्किल थी, जिसने क्लब की गतिविधियों को अधिक दिलचस्प बना दिया, विशेष रूप से उन सोफोमोर्स और सीनियर्स के लिए जो खेती में प्रतिभाशाली नहीं थे और इसके बजाय अकादमिक मार्ग को चुना था। कुल मिलाकर कई युवाओं के लिए हाई स्कूल जीवन आराम कर रहा था।
व्यस्त शैक्षणिक क्षेत्र की तुलना में खेती क्षेत्र बहुत शांत था। हर कोई प्रशिक्षण कक्षों में लगन से अभ्यास कर रहा था, जो शैक्षणिक क्षेत्र से एक अलग दुनिया बना रहा था। एक सिंगल शोल्डर बैग ले जाने के बाद चेन चू अपने कंधे को रगड़ते हुए बी ब्लॉक बिल्डिंग से बाहर चले गए। सच्ची मार्शल आर्ट देखने के उत्साह से जाने में केवल कुछ ही घंटे लगे थे और प्रशिक्षण से थक गए थे। बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के साथ उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। स्कूल के पहले दिन वह मुश्किल से 18 मुद्राओं को खत्म कर सकता था, यहां तक कि जीवन शक्ति क्रिस्टल की चमक के तहत अपनी जीवन शक्ति को महसूस करते हुए भी वह अपनी कक्षा से पीछे था। कक्षा में धीमी गति वाले लोगों को एक पूर्ण चक्र से गुजरने में लगभग 30 मिनट लगे, जबकि अन्य को केवल 20 मिनट लगे। घंटे भर के बॉडी रिफाइनिंग क्लास में सबसे तेज लोगों ने रुकने से पहले 4 बार चक्र को दोहराया। हर पुनरावृत्ति के साथ इसमें कम और कम समय लगा। चेन चू के लिए वह फॉर्म के सिर्फ एक पुनरावृत्ति के बाद थक गया। वह बस नहीं रख सकता था। इसका मतलब यह था कि जबकि उन्हें खेती के लिए मानसिक रूप से काफी उपहार दिया गया था, उनका शरीर उस पर प्रतिभाशाली होने के लिए बहुत कमजोर था। या इसके बजाय यह नहीं था कि उसका शरीर विशेष रूप से कमजोर था, लेकिन ये कि उसका मन तुलना में बहुत मजबूत था, यहां तक कि उनकी आत्मा के विभाजन के साथ उन्हें अभी भी औसत माना जाता था। अगर उसकी आत्मा पूरी थी। आकाश में लटकते हुए उज्ज्वल सूरज को देखते हुए चेन चू ने बेहोश मुस्कुराया। बुरा नहीं है, कम से कम मैं खेती शुरू कर सकता हूँ। कुल मिलाकर यह मेरी अपेक्षा से बहुत अलग नहीं है। उन्होंने इस स्थिति का अनुमान लगाया था। उन्होंने पहले भी एक प्रतिभाशाली होने के बारे में कल्पना की थी, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी और खेती में उनकी रति और खेती में उनकी समग्र प्रतिभा कुछ खास नहीं थी। वह 40 की अपनी कक्षा में औसत से नीचे रैंक किया, न कि 1000 से अधिक छात्रों के साथ अपने पूरे वर्ष का उल्लेख करने के लिए। लेकिन जहां प्रतिभा कम हो गई, धोखा मदद करने के लिए आ गया। चेन चू ने अपने दिमाग को केंद्रित किया और विशेषताओं के पेज को लाया। काया 7.1 ताकत 7 चपलता 6 आत्मा 10.1 सहज प्रतिभा आत्मा विभाजन तकनीक लोड्स प्लेटफॉर्म मेडिटेशन आर्ट प्रगति 5/100 बॉडी रिफाइनिंग आर्ट 110 अवतारा विशेषताओं के पृष्ठ पर 2 नई सीखी गई खेती कला के लिए प्रविष्टियां थीं, प्रत्येक के साथ सीखने की प्रगति पर। उसके शीर्ष पर काया और आत्मा दोनों 0.1 वृद्धि हुई थी, संभवतः खेती के प्रभावों के कारण, जो एक सुखद आश्चर्य था। इसके अलावा चेन चू को पता चला था कि एक बार जब कला को विशेषताओं के पृष्ठ पर दर्ज किया गया था, तो उसका शरीर उन्हें नहीं भूल पाएगा। जब वह पहली बार शरीर को परिष्कृत करने वाली कला का अभ्यास कर रहा था और 10वें आसन पर पहुंच गया, तो उसे रुकना पड़ा क्योंकि इसे जारी रखने के लिए बहुत दर्दनाक था। एक छोटे से ब्रेक के बाद, हालांकि, उन्होंने उठाया था जहां उन्होंने छोड़ दिया था और बिना किसी कठिनाई के पहले 9 मुद्राओं को सुचारू रूप से निष्पादित किया था। ये घटना, जिसके द्वारा कला की प्रवीणता उनके शरीर में जाली थी, चेन चू को अपने और खेती की प्रतिभाओं के बीच की खाई को पाटने देगी। तथ्य यह है कि वह स्पष्ट रूप से अपनी खेती की प्रगति को देख सकता था, उसने भी अभ्यास के दौरान उसे और अधिक प्रेरित किया। कोई भीड़ नहीं, धीरे धीरे ले लो। एक आराम से मुस्कान के साथ चेन चू शांति से स्कूल से बाहर टहलते रहे। सितंबर में मौसम अभी भी गर्म था। सौभाग्य से शहर की हरियाली को अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। फुटपाथ के साथ पेड़ों की छाया के नची चलते हुए चेंच बाजार की ओर बढ़े, बेहोश ठंडी हवा का स्वागत करते हुए। सड़कों पर कारों के साथ हलचल कर रहे थे, जो इमारतों से घिरे हुए थे। कई होर्डिंग ने विभिन्न हस्तियों की विशेषता वाले विज्ञापन प्रदर्शित किए। सड़कों के दोनों किनारे विभिन्न प्रकार के सामानों की पेशकश करने वाली दुकानों से भरे हुए थे। भूखा महसूस करते हुए चेन चू एक अंडा पैनकेक और रस की एक बोतल खरीदने के लिए एक चौराहे पर रुक गया। सब में यह एक जीवंत शहर था। शाम 5 बजे इसे घर बनाने पर चेन चू ने माइक्रोवेव में कुछ मछलियों को बाहर निकाल दिया। फिर वह शाम के व्यंजन तैयार करने, कुछ पोर्क को फिसलने और अदरक, स्कैलियन और लहसुन को तैयार करने के लिए आगे बढ़ा। इन कार्यों के साथ उन्होंने पिघली हुई मछली को बाहर निकाला, इसे साफ किया और इसे आसान खपत के लिए छोटे टुकड़ों में काट दिया। अपने बेडरूम में 6 सींग वाले सालामेंडर, जो अब 18 सेंटीमीटर लंबा और पहले की तरह 2 बार मोटा था, ने चेन चू से मानसिक कमान के साथ मछली पर कुतरना शुरू कर दिया। पिछले 2 भोजन से भोजन को पचाने के बाद समंदर ने नेत्रहीन रूप से गाढ़ा हो गया और 2 सेंटीमीटर लंबी हो गया। ये कभी नहीं देखा गया विकास दर भौतिकी के नियमों को धता बता रही थी। कोई अन्य जीवित व्यक्ति इस उपवास को बढ़ा सकता है। विकास के अंक भी 5 से जमा हो गए थे। कुछ और दिनों के भोजन के साथ अवतार अपने ले विकास से गुजर सकता है। चेन चू इसे देखने के लिए उत्सुक थे।
संतुष्ट और पूर्ण, सलामेंडर एक आलसी तरीके से मेज पर रखी। इस बीच चेन चू ने अपने कंप्यूटर की ओर रुख किया ताकि सच्ची मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी हो सके। उसे यकीन नहीं था कि यह उच्च बुखार के कारण था जिसने उसे लगभग मार दिया था, लेकिन वह भूलने की बीमारी से पीड़ित था। जब उन्होंने अपने अतीत को याद करने की कोशिश की, तो उनकी यादें धुंधली थीं। केवल उनमें से कुछ, जिनमें उनकी माँ, भाई और दैनिक आदतें शामिल हैं, ज्वलंत बने रहे, जिससे उन्हें खेती के संबंध में एक खाली स्लेट की तरह महसूस हुआ। यहाँ तक कि अगर उनका परिवार साधारण था और समाचार के संपर्क में कमी थी, तो एक ऐसी दुनिया में जहाँ मार्शल आर्ट प्रबल हुआ, उसे सामान्य ज्ञान से इतना अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। एक बार जब चेन चू ने इंटरनेट पर एक खोज की, तो सच्ची मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी का ढेर उनकी स्क्रीन पर दिखाई दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास का पता चला। इसके अलावा सच्ची मार्शल आर्ट के वर्गीकरण के बारे में जानकारी थी, जिसे सच्ची मार्शल आर्ट के 9 स्वर्गीय स्थानों के रूप में संदर्भित किया गया था। पहला स्वर्गीय क्षेत्र सबसे कम था, जबकि 9वां दायरे उच्चतम था, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र की ताकत की बारीकियों को विस्तृत नहीं किया गया था। उन्होंने आसानी से कई वीडियो भी पाए, जो मार्शल आर्ट मास्टर्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिखाते हैं, जो पिछले की तुलना में प्रत्येक अधिक प्रभावशाली हैं। कुछ ने अपने शरीर के चारों के साथ और दीवारों घूमने वाली के माध्यम आग से की मुख का लपटों मारा को देखा। अन्य बॉडी लोगों ने गगनचुंबी विशेषज्ञों इमारतों के वीडियो छतों भी को थे जो सबमशीन लिए गन, दर्जनों स्नाइपर मीटर राइफल, ऊंची यहाँ छलांग तक लगाई की, और कुछ ने एक एकल पंच के साथ खरोंच के भी रॉकेट विस्फोटों का विरोध करते थे। वीडियो प्रदर्शन से उत्साहित होने के बाद चेन चू को आखिरकार ऐसा करने के लिए अपने मूल कारण को याद किया। उन्होंने बोजा और फाउंडेशनल आर्ट्स के बारे में एक उच्च रेटेड लेख पाया। हाई स्कूल में फाउंडेशनल आर्ट्स 2 हैं, लोड्स प्लेटफॉर्म मेडिटेशन आर्ट और बॉडी रिफाइनिंग आर्ट। इनके साथ पिछले एक दशके में खेती करने वालों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है, हमारे देश की ताकत को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। बॉडी रिफाइनिंग आर्ट को 10 साल पहले स्वर्गीय राजा ज़ैनबू द्वारा बनाया गया था, जो कि मानव शरीर के रहस्यों को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए है, जो कि विभिन्न अनिवार्य कलाओं को एकीकृत करता है। ये कला आम लोगों को अपने शरीर को फैलाने में मदद करती है, मेरिडियन को खोलती है और ऊर्जा को प्रसारित करती है, जिससे उन्नत जीवन शक्ति की एक अस्थायी स्थिति की अनुमति मिलती है। अनुसंधान ने दिखाया है कि 20 साल से कम उम्र के व्यक्तियों पर शरीर को परिष्कृत करने वाली कला का उच्च प्रभाव पड़ता है। उच्च विद्यालय के लोग इसका उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। दुर्भाग्य से, यह एक प्रथम श्रेणी की कला है, जो केवल मूलभूत खेती के लिए उपयुक्त है। इसकी तुलना 9वीं कक्षा के दिव्य लोर्ड्स मेडिटेशन आर्ट ऑफ द हेवनली किंग ज्यूयों से नहीं की जा सकती है। इस पोस्ट के तहत लेखक ने प्रतिभा के स्तर को भी वर्गीकृत किया। उनकी राय में, एक सप्ताह के भीतर मूलभूत खेती पूरी करने वाले छात्रों की प्रतिभा उन लोगों की तुलना में अधिक थी, जो 1 महीने के भीतर थे। खेती का मोग, जीवन शक्ति, इन लोगों के लिए एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहना और इस तरह से जीवन का आनंद लेना बेहतर होगा। स्वर्गीय राजा डोनवू एक स्वर्गीय राजा जियो। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद इन दोनों व्यक्तियों के नाम ने चेन चू पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये किस तरह के लोगों के बारे में सोचता था और अनगिनत व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले मूलभूत कलाओं को बनाने के लिए उनके लिए कितने मजबूत थे। 11 जेनबू का अर्थ है सच्चा मार्शल। अध्याय 7, रात के खाने के दौरान एक प्रयुकिंग, झांग शियाओलान ने दिन के लिए चेन च की खेती की प्रगति के बारे में पूछताछ की। यहाँ तक कि चेन ह थोड़ा उत्सुक था। चूंकि यह केवल अध्ययन का पहला दिन था और उन्होंने सिर्फ बुनियादी खेती कला सीखी थी, चेन चू ने केवल एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी और फिर बातचीत को समाप्त कर दिया। रात के खाने के बाद वेन चू ने स्नान किया और अपने कमरे में लौट आए। ये बिस्तर पर बैठ गया, अपने पैरों को पार किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, एक ब्रह्म कमल का फूल धीरे धीरे उसके दिमाग के पिच काले अंधेरे में उभरा। उस पोस्ट के अनुसार, पहली कक्षा के लोर्ड्स प्लेटफॉर्म मेडिटेशन आर्ट में इस लोर्ड्स फूल की कल्पना करते हुए ध्यान के दौरान आध्यात्मिक बल को शुद्ध करने और संघनित करने की एक निरंतर प्रक्रिया शामिल थी। एक सामान्य व्यक्ति के बिखरे हुए और ईथर आध्यात्मिक बल को वास्तविक उपस्थिति में संघनित करना, जो कि सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने में सक्षम है, शरीर में पारगमन ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण नींव था। हालांकि पोस्ट ने ट्रांसेंडेंट एनर्जी के उद्देश्य की व्याख्या नहीं की थी या इसे शरीर में इकट्ठा करना महत्वपूर्ण क्यों था, लेकिन इसने उल्लेख किया कि स्कूल के शिक्षक उन्हें सूचित करेंगे। कमल के फूल में 12 पंखुड़ियों थीं और दोपहर के ध्यान वर्ग के दौरान चेन चू ने पहले पंखुड़ी के लगभग आधे हिस्से को प्रकट करते हुए आधा घंटा बिताया था।
जैसे जैसे उन्होंने अब खेती जारी रखी, वह पंखुड़ी धीरे धीरे पूरी होती रही। काम आधे घंटे से अधिक समय के बाद चेन चू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी अभिव्यक्ति ने थोड़ी थकान दिखाई, लेकिन अब भी संतुष्टि भी थी कि उन्होंने एक पंखुड़ी को पूरी तरह से प्रकट कर दिया था। हालांकि प्रवीणता केवल इस बार 4 अंक बढ़ गई, जो दोपहर की तुलना में 1 अंक कम थी। चेन चू ने सोचा कि क्या यह उनकी पहली खेती के दौरान ध्यान आरेख की सहायता के कारण था। हालांकि यह वास्तव में मायने नहीं रखता था। इस दर पर, यहां तक कि प्रति सत्र 4 बिंदु वृद्धि के साथ और एक दिन में 2 खेती के साथ, उन्होंने अनुमान लगाया कि वह लगभग 10 दिनों में टूट सकता है। उसके शीर्ष पर, यह पता चला कि इस खेती सत्र के साथ उसकी आत्मा की विशेषता 1 और 0.1 बढ़ गई थी। चैन चू ने तब बोचू ने तब बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की खेती करना शुरू कर दिया। भूले ही विटालिटी क्रिस्टल के रेडिएशन से कोई सहायता नहीं थी, लेकिन विशेषताओं के पेज उपलब्ध होने के साथ, चेन चू ने अभी भी अपने शरीर के भीतर जीवन शक्ति के बेहोश प्रवाह को महसूस किया था क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग जीवन शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया, जहां भी यह बीतता गई, उनकी काया को स्पष्ट रूप से मजबूत करता है। पहले चक्र में 35 मिनट लगे। जब उन्होंने इससे फिर से अभ्यास किया, तो केवल 30 मिनट लगे और उन्होंने 2 प्रवीणता अंक प्राप्त किए। हालांकि इस बार केवल काया की विशेषता में 0.1 वृद्धि हुई, जो कि सुधार का आधा हिस्सा था जब उन्होंने पहली बार दोपहर में अपनी जीवन शक्ति को प्रसारित किया था। इसे 2 बार अभ्यास करने के बाद चेन चू पर नहीं जा सका। वह पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता था, शारीरिक और मानसिक दोनों थकान उस पर एक टोल ले रही थी। उसकी काया अभी भी बहुत कमजोर थी, वह विटेलिटी सर्कुलेशन के 2 चक्रों को भी नहीं संभाल सकता था। एक आह के साथ, चेन चू ने कुछ गर्म पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेट गए, एक गहरी नींद में बह गए। जब वह खेती के तरीकों की बात आई तो वह बहुत प्रेरित था जो पारलौकिक शक्ति ला सकता था। यहां तक कि अगर यह उसकी काया के कारण शुरुआत में थोड़ा धीमा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रवीणता को ठीक करने के लिए उनके पास विशेषताएं पृष्ठ थे और उनका मानना था कि प्रयास के साथ पुरस्कार होंगे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यह बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का सेवन करता है और बाद में लंबी वसूली की आवश्यकता होती है, तो वह दिन रहे थे में कि 24 ध्यान घंटे के खेती दौरान करना उन्होंने चाहता कितनी था। पंखुड़ियों अगले की दिन, कल्पना जैसे कि ही चेन थी, चू जबकि कक्षा अन्य में चले इस गए, बात उन्होंने की सलाह देखा कि दे रहे सभी थे कि ने खेती शरी के मामलों पर चर्चा की। कुछ एक दूसरे से पूछ शरीर को परिष्कृत कला का अभ्यास करते समय अपनी दक्षता और धीरज को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा लग रहा था कि सभी को खेती को चुनौतीपूर्ण लगा। कुछ लड़कियां भी थीं, जो अपनी शिकायतों को देखते हुए, खेती छोड़ने के लिए तैयार लग रही थीं। प्रत्येक सत्र के बाद, उनके शरीर ने सभी को प्राप्त किया, और वे थक गए। उन्होंने ध्यान के बाद चक्कर आना और मतली का भी अनुभव किया, जो खेती के लिए अंतर्निहित प्रतिभा की कमी का संकेत देता है। चेन चू ने अपनी सीट ली, और जिया यूहुई सामने की सीट से झुक गई, पूछते हुए, आह चू, ध्यान के साथ आपकी प्रगति और शरीर को परिष्कृत करने वाली कला कैसे है? ठीक है, चेन चू ने लापरवाही से जवाब दिया। जिया यूहुल, हार नहीं मानती, ठीक है, लेकिन कितनी प्रगति? ठीक है। अनुमान लगाना। हम अच्छे दोस्त हैं, और आप मुझे अनुमान लगा रहे हैं। ये सिर्फ खेती की प्रगति है, जिया यूहुई ने कहा, गहरी निराशा का एक नजर है। आपने या तो नहीं कहा, क्या आपने? कैसे आप मुझे पहले बताओ कि आप अपनी खेती में हैं? चेन चू हैरान रह गए। वहां कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है, जिया यूहुई ने मामूली जवाब दिया। मेरी प्रतिभा काफी साधारण है। मैंने केवल ध्यान के दौरान तीसरी पंखुड़ियों की कल्पना की है, और मैं मुश्किल से आधे घंटे में शरीर को परिष्कृत करने वाली कला के 2 चक्र कर सकता हूं। मैंने कल रात केवल 6 बार अभ्यास किया, और मैं इतना थक गया कि मैं सीधे सोने के लिए चला गया। उद्धरण चिन्ह ... चेन चू अचानक इस आदमी से करने का मन नहीं करता था। आधे घंटे में शरीर को परिष्कृत करने वाली कला के 2 चक्रों को करते हुए, प्रति सत्र 15 मिनट के बराबर, उन्हें एक बार में 6 बार खेती करने की अनुमति दी। उसके शीर्ष पर, उनका ध्यान चेन चू के रूप में 2 गुना था। जिज्ञासु, जिया यूहुई ने पूछा, आह चू, तुम्हारे बारे में क्या? आपसे बहुत बदतर। मैंने केवल ध्यान के दौरान पहली पंखुड़ियों की कल्पना की है, और मैं 30 मिनट में एक रोटेशन के लिए जीवन शक्ति को प्रसारित कर सकता हूं। चेन चू ने स्वीकार किया। जिया यूहुई की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, कुछ भी छिपाने में एक बिंदु नहीं लगता है। जिया यूहुल 1 हालांकि थोड़ा अचंभित हो गया था। 1 मिनट रुको, मुझे याद है कि कल आपको एक रोटेशन को पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा, है ना? मुझे लगता है मैं पहली खेती के दौरान प्रक्रिया से थोड़ा अधिक अपरिचित था।
मैं शाम को दूसरे सत्र के दौरान अधिक कुशल हो गया, चेन चू ने जवाब दिया। क्या ऐसा है? जिया युहुई ने सोच समझकर सिर हिलाया। सुबह की शैक्षणिक कक्षाएं पलक झपकते ही गुजरती हैं। दोपहर के समय चेन चू ने अपने कैफेटेरिया भोजन को एक कोने में ले जाया। इससे पहले कि वह खाना शुरू कर सकता, जिया युहुई उत्साह से आ गया। आच, पूरे फ्रेशमैन क्लास के लिए रैंकिंग बाहर हैं। लगता है कि हमारी क्लास मॉनिटर लिन जू क्या रैंक है? ये रैंकिंग भी है। चेन चू थोड़ा हैरान था। उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंप से सुंदरियों और इस तरह के लिए रैंकिंग के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाई स्कूल में नए छात्रों के लिए रैंकिंग होगी, विशेष रूप से वे जो सिर्फ खेती करना शुरू कर रहे थे। आचो, इस रैंकिंग को कम मत समझो। जिया युहुई ने अपना सिर हिला दिया। हमारे स्कूल में इस वर्ष 1800 से अधिक नए छात्र हैं और हर कोई मूलभूत कलाओं की खेती कर रहा है। जो लोग बाहर खड़े हो सकते हैं, वे सभी प्रतिभा है। और रैंकिंग केवल शीर्ष 100 को रिकॉर्ड करती है, इसलिए जो कोई भी सूची में बनाता है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से एक फ्यूकिंग पहले से ही 11 पंखुड़ियों की कल्पना कर चुकी है, और वह 7 साइकिल के लिए विमुख कर सकता है। वह वर्तमान में पहले स्थान पर है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिनों से भी कम समय में वह सफलतापूर्वक एक नींव का निर्माण करने वाली पहली होगी। ठीक है, मैं एक बेकार हूँ। चेन चू को इस तरह की अतिरंजित प्रगति के बारे में सुनने पर क्या कहना था? वह मुश्किल से आधे घंटे में एक चक्र को पूरा कर सकता था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक ही समय में 7 की याचिका नहीं कर सकता था। इस बिंदु पर ईर्ष्या, ये सिर्फ मूलभूत चरण है। मूलभूत कलाओं की खेती की गति का मतलब यह नहीं है कि उनके पास सच्ची मार्शल आर्ट के साथ एक उच्च संबंध है। भले ही हम इस बार अपनी नींव के निर्माण में 10 दिन या आधे महीने की धीमी हो, जब तक कि हम उन कलाओं के साथ एक उच्च संबंध रखते हैं जिनकी हम खेती करते हैं, हम जल्दी से पकड़ सकते हैं। टू मार्शल आर्ट्स में भी आत्मीयता है। चेन चू को कुछ आश्चर्य हुआ। जिया युहुल ने अपना गला साफ किया। खांसी, मैं इससे बहुत परिचित नहीं हूँ। मेरे बड़े भाई ने इससे पहले मेरे लिए का उल्लेख किया है। वैसे भी, आप यह अनुमान लगाने नहीं जा रहे हैं कि लिंजू क्या है? चेन चू को भी जवाब देने से पहले जिया युहुई हंसी में फट गई। लिंजू में फट गई। लिंजू केवल 67वां है। ये प्रफुल्लित करने वाला है। वह महिला कल इतनी घमंडी थी। मुझे लगा कि उसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन पता चला कि वह केवल 67वें है। हा, आचू, आप जानते हैं, मैं लंबे समय तक हंसा था जब मैंने उस रैंकिंग को देखा था। खांसी, चेनचू ने उस लड़की को देखा, जो अतीत में चल रही थी और अचानक जिया युई के पीछे रुक गई, विशेष रूप से उसके चेहरे पर तेजी से ठंडी अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कुशलता से इस विषय को बदल दिया। जिया युई, आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या खेती की प्रगति केवल कुछ ही नहीं है जो केवल व्यक्तियों को जानते हैं? और उन्हें रैंकिंग करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने पूछा, अधिक जानकारी के लिए जांच करते हुए। आप नहीं जानते? जिया युहुल आश्चर्यचकित था। छात्र अपनी प्रगति की रिपोर्ट करते हैं, और यह जानकारी एक सूची में संकलित हो जाती है, जो स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है। जो कोई भी वेबसाइट पर ध्यान देता है वह ये जानता होगा। ये सटीक नहीं है, और यह हर दिन बदलता है, लेकिन यह अभी भी हमारी जन्मजात प्रतिभा को दर्शाता है। बहुत सारे शिक्षक इस पर ध्यान दे रहे हैं। जिया युहुई ने अचानक अपनी गर्दन को अंदर कर दिया। अजीब, मुझे थोड़ा ठंडा क्यों लगता है? अध्याय 8, जुड़वां बच्चों को उत्साहित। जिया युहुई उसके विपरीत देख रहे हैं। चेनचू ने उसे मेज के नीचे से लात मारी। हालांकि किक बहुत जबरदस्त नहीं था और जिया युहुल ने प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस तरह वह बोलने को जारी रखने वाला था, उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। क्या 67वां स्थान आपके लिए मनोरंजक है? तुरंत जिया युहुई ने सभी को तंग किया। उसने अपनी गर्दन को सख्ती से घुमाया, उसके चेहरे पर एक चौड़ी, जमे हुए मुस्कान। हा, ये हमारी क्लास मॉनिटर है। क्या सम्मानित क्लास मॉनिटर एक सीट के लिए हमारे साथ जुड़ना पसंद करेगा? इस तरह के उत्साह के साथ, कोई यह नहीं बता सकता था कि वह एक पल पहले दूसरे की कम रैंकिंग पर हंस रहा था। मैं केवल 67वें स्थान पर हूँ। मैं इतनी कम रैंकिंग के साथ यहाँ नहीं बैठने की हिम्मत करता है। लिंजू ने अपनी बाहों को पार किया, एक ठंडी मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। उसने जिया युहुल पर अपनी टकटकी को कम करने से पहले अपने पास से बैठे सुंदर युवक को देखा। अगर मुझे सही याद है, तो आपका नाम जिया कुछ है, ठीक है? क्या मैं पूछ सकता हूँ, फ्रेशमैन सूची में आपकी रैंक क्या है? रैंक? क्या रैंक? जिया युहुई पूरी तरह से हतप्रभ दिख रही थी। उसे गूंगा खेलते हुए देखकर लिंजू ने स्नेह किया। यह क्या है?
आप दूसरों की पीठ के पीछे का मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्या आप सिर्फ एक पल पहले मेरी कम रैंकिंग पर हंस नहीं रहे थे? क्या मैंने? क्लास मॉनिटर, आपने गलत सुना होगा। आप हमारी कक्षा के गर्व हैं, मैं संभवतः आपका मजाक कैसे उठा सकता हूँ? मैं प्रशंसा से भरा हुआ है। जिया युहुई ने एक धर्मी स्वर के साथ बात की, फिर चैनवू पर नजर डाली। ये सही नहीं है, आचो। खांसी। चेंचू ने अपना गला साफ किया, अपना सिर नीचे कर दिया और सूप का एक घंट लिया। मुझे कुछ नहीं आता। जिया युहुई ने अपनी आंखें घुमाई, उसकी अभिव्यक्ति व्यक्त की, भाई, तुम पर्याप्त वफादार नहीं हो। चेंचू ने उस पर एक नजर डाली, जिसमें कहा, उसने पहले से ही सब कुछ सुना। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप उसे परेशानी को दूर करने के लिए खुद को बंद कर सकते हैं। एम्फ। दो लड़कों को देखते हुए, लिन जू ने कुछ और नहीं कहा। वह सेंधा और दूर हो गया, जिससे दृश्य छोड़ दिया गया। जैसे ही लिन जू ने छोड़ दिया, शी युहुई ने एक व्यथित अभिव्यक्ति पर डाल दिया। आचू, ये खत्म हो गया है। मैं उसकी ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया जा रहा हूँ। बेंचू ने असंगत रूप से जवाब दिया, किसने आपको लोगों की पीठ के पीछे हंसने के लिए कहा था? ये निजी तौर पर रैंकिंग पर चर्चा करने के लिए एक बात है, लेकिन आपने वास्तव में उसका मजाक उड़ाया। मजाक करने के बारे में भूल जाओ, प्रश्न में व्यक्ति इसे पास करने और सुनने के लिए हुआ यहाँ तक कि चेंच भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस तरह के भाग्य पर अपना सिर हिलाया। वैसे भी, क्लास मॉनिटर वास्तव में बहुत सुंदर था। जेट कारले बालों के साथ बैंगनी रंग की एक छाया में रंगे, उसका अंडाकार आकार का चेहरा निष्पक्ष और उज्ज्वल था। नाजुक सुविधाओं, पहले से ही परिष्कृत, एक सूक्ष्म आईलाइनर के साथ आगे बढ़ाया गया था, उसके पतले, मनोरम आंखों के आकर्षण को बढ़ाते हुए। लगभग 1.7 मीटर ऊंची खड़ी थी, वह पतला और सुंदर थी। शॉर्ट स्लीव व्हाइट स्कूल की वर्दी शर्ट को उसकी छाती के पार फैला हुआ था। वह कम से कम एक भी थी, शायद एक सी कप भी। उसके पैर, पतलून में पहने, लंबे, सीधे और सुरुचिपूर्ण ढंग से पतले थे। एक किशोर लड़की के लिए अद्वितीय युवा आभा के साथ संयुक्त, यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने केवल 2 दिनों में कम कक्षा में उच्च लोकप्रियता प्राप्त की। ऑनलाइन रेटिंग मानकों के बाद, पूरी तरह से उसकी उपस्थिति के आधार पर, वह आसानी से 90 अंक स्कोर कर सकती है, उसे देवी स्तरीय श्रेणी में रखकर। चेंचू ने मूल रूप से सोचा था कि क्लास मॉनिटर में एक ठंडा और अलग व्यक्तित्व होगा। अप्रत्याशित रूप से, वह बल्कि उग्र हो गई और साथ में गड़बड़ करना आसान नहीं था। उसकी बात करे तो, जिया युहुई ने रहस्यमय तरीके से चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाया, आचू, क्या आप जानते हैं कि क्लास मॉनिटर में एक जुड़वां बहन है? जुड़वां बहन? चेंचू को थोड़ा रोका गया। जिया युहुल ने सिर हिलाया, हाँ, मॉनिटर की बहन का नाम लिन यू है, जो कक्षा 9 के लिए एक मॉनिटर भी है। वह हमारे मॉनिटर के रूप में सुंदर है। यहाँ तक कि चेंचू को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये सोचने के लिए कि इस तरह की सुंदरता एक जुड़वां थी। टीएसके। ये स्पष्ट नहीं था कि शी युहुई को जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन उन्होंने चेंचू के साथ कक्षा के बारे में सभी प्रकार की गपशप साझा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने अपना भोजन खाया और अपने बाकी ब्रेक को समाप्त कर दिया। दोपहर की मार्शल आर्ट क्लास अभी भी उसी खेती के कमरे में आयोजित की गई थी। 40 लोग बिखरे हुए थे और उनकी देखरेख करने के लिए कोई शिक्षक नहीं था। ऑर्डर को क्लास मॉनिटर लिन जू और मार्शल प्रतिनिधि यी रुई द्वारा बनाए रखा न गया था। शायद उन मार्शल आर्ट शिक्षकों की नज़र में, जिन छात्रों ने अपनी नींव भी नहीं बनाई थी, वे उनके ध्यान के लायक नहीं थे। हालांकि चेंचू को लगा कि वे कल से खेती की प्रतिभा वाले व्यक्तियों के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये प्रतिभा सिर्फ काया के बारे में नहीं थी, बल्कि इच्छाशक्ति और आत्मा अनुशासन भी थी। यदि किसी ने पर्यवेक्षण के बिना खेती में प्रयास नहीं किया, लापरवाही और आलसी होने के नाते, तो भले ही वे सच्ची मार्शल आर्ट की खेती कर सकते थे, वे इससे बहुत अधिक मूल्य प्राप्त नहीं करेंगे। इतना प्रयास करने के बजाय जल्दी छोड़ देना बेहतर होगा। चेंचू को बैठने के लिए एक कोना मिला, अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना दिमाग केंद्रित किया और पलक झपकते ही एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। दोपहर में 4 के बाद बर्खास्तगी की घंटी बजती है। चेंचू, जो सब पर गले में लग रहा था, खेती के कमरे में जमीन पर बैठ गया, क्योंकि वह पैट था। अब तक उसकी शर्ट पसीने से भिगो गई थी। आधे घंटे के ध्यान के बाद उन्होंने एक छोटा ब्रेक लिया और फिर शरीर को परिष्कृत करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपनी जीवन शक्ति को चैनल किया। सक्रिय जीवन शक्ति क्रिस्टल से उत्सर्जित लाल प्रकाश का उपयोग करते हुए 1 घंटे से अधिक अभ्यास के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक संचलन के 3 चक्रों को पूरा किया। उन्होंने 3 की प्रवीणता वृद्धि प्राप्त की, 0.2 की काया वृद्धि और 24 मिनट का रिकॉर्ड समय हासिल किया।
ध्यान के साथ उन्होंने 4 की प्रवीणता वृद्धि और 0.1 की एक आत्मा विशेषता वृद्धि प्राप्त की। कुल मिलाकर प्रगति काफी अच्छी थी। प्रगति काफी अच्छी, हालांकि जीवन शक्ति के प्रसार के अतिरिक्त चूक ने उसकी सहन शक्ति को कम कर दिया था। अब भी ध्रुव को अपने शरीर में शून्यता और कमजोरी की भावना महसूस हुई, फिर भी उनके मेरिडियन स्पष्ट थे और उनकी जीवन शक्ति सुचारू रूप से बह रही थी। यह एक अजीब एहसास था। अंत में स्कूल खत्म हो गया है। बहुत थक गया हूँ। हाँ, बॉडी रिफाइनिंग आर्ट बहुत चुनौतीपूर्ण है। वान गैंग, क्या आप एक साथ क्लब जाना चाहते हैं? मुझे पहले एक शॉवर लेने की जरूरत है। ठीक है, हम तब आगे बढ़ेंगे। जीनियस हमेशा अल्पसंख्यक में थे, जैसा कि चेन चू ने आज देखा था। उनके अधिकांश सहपाठी कल अपने पहले खेती सत्र के दौरान लगभग आधे घंटे में एक चक्र करने में सक्षम थे। आज, हालांकि, कई लोग अभी भी केवल एक पूरी कक्षा के बाद 2 चक्र करने में कामयाब रहे, लगभग 20 कुछ मिनटों की अवधि के साथ। केवल 1 दर्जन छात्र थे जिन्होंने 20 मिनट से भी कम समय में एक पूरा किया। हालांकि इन लोगों को लगता है कि वह थक नहीं गया था और जैसा कि उन्होंने खेती के बाद किया था और उनकी काया कुछ हद तक बेहतर थी, उनकी प्रगति चू की तुलना में बहुत धीमी थी। बेशक, उन्होंने लिन जू और यी रुई जैसी प्रतिभाओं पर ध्यान नहीं दिया। वह इन लोगों के समान स्तर पर नहीं था, चाहे वह प्रतिभा या पृष्ठभूमि में हो। खुद से उनकी तुलना करने की कोशिश करने से केवल निराशा और हतोत्साहित किया जाएगा। जीवन लंबा था और हुरे और कछुए के बीच की दौड़ अर्थी शुरू हुई थी। जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। चेंचू ने थोड़ी देर के लिए आराम किया और केवल जब उसकी ताकत ठीक हो गई थी तो वह काफी खड़ा हो गया। खेती के निर्माण की प्रत्येक मंजिल में एक साझा बाथरूम था, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग था। एक शॉवर लेने के बाद उन्हें केवल अपने कपड़े सफाई और सुखाने की मशीन में टॉस करने की आवश्यकता थी। कुछ ही मिनटों में कपड़े ताज़ा और साफ होंगे। चेंचू के बाद अपना शॉवर खत्म करने के बाद और कपड़े पहनने लगे, वह जियापुहुई में भाग गया। आचू, क्या आप वापस जा रहे हैं? चेंचू ने सिर हिलाया। हाँ, क्या है? कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जिया युहुई ने अपना सिर हिलाया और फिर अचानक पूछा, वैसे आचो, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अपनी जीवन शक्ति का पोषण करने के लिए कुछ भी खरीदा है? जीवन शक्ति पोषण? थोड़ा हैरान था। उनकी भ्रमित अभिव्यक्ति को देखकर शिए युहुई का सामना किया गया। मुझे पता था कि यह ऐसा होगा। उन्होंने तब धैर्यपूर्वक समझाया, शरीर को परिष्कृत करने वाली कला का मुख्य उद्देश्य जीवन शक्ति को प्रसारित करना, अपने मेरिडियन को साफ करना है और अपने शरीर को परिष्कृत करनी है। ये बात यह है कि ये बहुत अधिक सहन शक्ति का उपयोग करता है। जब आम लोग खेती करना शुरू करते हैं, तो एक बार में 3 या 4 चक्रों से गुजरना शुरू हो जाता है। एक बार में चक्र। यदि आप खेती के सत्रों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और आप अपनी काया को जल्दी से मजबूत कर सकते हैं, तो आपको अपनी जीवन शक्ति का पोषण करने के लिए कुछ निम्न स्तरीय पूरक खरीदना होगा, जिया युहुई ने समझाया। यहाँ तक कि उन जीनियस को फ्रेशमैन सूची में रैंक किया गया था, जिनके पास हम की तुलना में थोड़ी अधिक प्रतिभा थी, फिर भी वो इलिसिटी सप्लीमेंट्स का उपयोग करने की जरूरत है। केवल एक दिन में 5वें या 7वें चक्र तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर जिया युहुई ने इसका उल्लेख नहीं किया था, तो चेंच के संदेह ने उन्हें घर जाने पर ऑनलाइन अधिक जानकारी के लिए खोज करने के लिए प्रेरित किया होगा। जबरन खेती के लिए वह चिंतित नहीं था। वह जीवन शक्ति की कमी के मुद्दे से अवगत थे। आज वह सिर्फ अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए खेती के कमरे में विटेलिटी क्रिस्टल की सहायता का उपयोग करना चाहता था। अध्याय 9, संसाधन। जिया युहुई की टिप्पणी ने चेंचू की जिज्ञासा को बढ़ाया। इन विटालिटी सप्लीमेंट्स में सबसे सस्ता कितना सस्ता है? सबसे सस्ता? जिया युहुल ने जवाब देने से पहले चिंतन करने के लिए रोका। जहां तक मुझे पता है, 7 प्रकार के सप्लीमेंट्स हैं जिनका उपयोग हम संस्थापक खेती के लिए कर सकते हैं। कम से कम महंगा एक तियानियो समूह से रक्त हिरन एंटलर है, जो 10,000 युआन एक खुराक है। इसकी एक ही खुराक आपको 5 चक्रों के लिए जीवन शक्ति परिसंचरण को बनाए रखने में मदद कर सकती है। ये काफी लागत प्रभावी है। अलविदा। दूसरे ने उस कीमत को सुना। चेंचू को एहसास हुआ कि यह उससे परे था जो वह बर्दाश्त कर सकता था। उनके परिवार में एकमात्र ब्रेडविनर उनकी मां झांग जियाओलान थे। एक मेटलवर्किंग कंपनी में एक जूनियर मैनेजर के रूप में झांग जियाओलान ने प्रति माह लगभग 7,000 कमाई की। बीमा और अन्य पारिवारिक व्यय के लिए भुगतान करने के बाद बहुत कुछ नहीं बचा था, और उनके पास केवल इतना था क्योंकि उन्हें उन शिक्षा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी जो दोनों भाइयों को प्राप्त हो रहे थे, बस स्कूल का भोजन। 10,000 युआन लिंजू जैसे व्यक्तियों के लिए ज्यादा नहीं हो सकता है, जो एक समृद्ध परिवार से आए थे, लेकिन चेंचू के लिए ऐसा नहीं था।
रक्त एंटले की एक खुराक को ध्यान में रखते हुए केवल 5 चक्रों के लिए चलेगा, उनकी बचत कुछ ही समय में सूख जाएगी। और जिया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मेरे पास भाग लेने के लिए कुछ है, इसलिए मुझे जाने की जरूरत है। चेन चू ने जिया युहुई के कंधे को थपथपाया और अपने सिंगल स्ट्रैप बैग के साथ प्रस्थान किया। पुराना जिया, क्या मैं वास्तव में बड़ा हूँ? चेन चू हूँ। चेन चू के रिटीटिंग फिगर को देखते हुए जिया युहुई ने पुराने जिया के अचानक मोनिक को उनके जैसे युवा व्यक्ति के लिए आश्चर्यचकित किया। मैं अभी भी काफी सुंदर है ना? चेन चू स्कूल के खेल के मैदान से टहलते हुए जिया युहुई के पहले के शब्दों पर विचार करते हुए। जाहिर है, जिया युहुई ने देखा था कि उसने अपनी जीवन शक्ति को तनाव में डाल दिया था और खेती के बाद खुद को कमजोर कर दिया था, जो बताएगा कि वह बाहर इंतजार क्यों कर रहा था। केवल कुछ दिन एक साथ बिताने के बावजूद ये स्पष्ट था कि वे साथ हो रहे थे और वे एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने लगे। जिया युहुई जानता था कि चैन चू को खेती के बारे में ज्ञान का अभाव था और उसे यह याद दिलाने की पहल की कि वह खुद को ओवरवर्क न करें और खुद को नुकसान पहुंचाएं। उसी समय उन्होंने चेन चू को संसाधनों के बारे में बताया कि वे अपनी खेती को गति देने में मदद करें, जैसे कि उन जान शक्ति की खुराक। यह अफसोस की बात थी कि चेन चू के पास पैसा नहीं था, लेकिन उन संसाधनों के बिना भी अगर वह इस गति से आगे बढ़ते थे तो उन्हें विश्वास था कि वह 1 महीने के भीतर अपनी नींव की इमारत को पूरा कर सकते हैं। फिर भी चेन चू ने सद्भावना की सराहना की और इस व्यक्ति को एक सच्चे दोस्त माना। यही कारण है कि उनका पता जिया युहुई से पुराने जिया में स्थानांतरित हो गया था। वह इसकी मदद नहीं कर सका, आदमी बस बहुत परिपक्व लग रहा था। शाम 5 बजे के बाद चेन चू 2 शॉपिंग बैग के साथ घर लौट आए और मछली की एक बड़ी प्लेट तैयार की। मछली की टंकी में 6 सींग वाले सलामेंडर अब 22 सेंटीमीटर को मापते हुए ऊपर से गिरने वाली मछली के टुकड़ों को देखने के लिए अपना सिर उठाकर उन्हें छीन लिया। सलामेंडर की स्वाद कलियों एक मानव से अलग थी। चेन चू स्वाद ले सकते थे कि मछली कितनी ताज़ा और कोमल थी, क्योंकि यह भस्म हो गया था भस्म हो गया था उदासीन। ठीक है, ये सलामेंडर का स्वाद था जो इसे स्वादिष्ट लगा। एक मानव कच्ची मछली खाने से केवल इसे ठंडा और गड़बड़ मिलेगी। मछली की बड़ी प्लेट को खत्म करने के बाद अवतार लंबाई में 24 सेंटीमीटर तक पहुंच गया, एक सिर के साथ अब एक चिकन अंडे जितना बड़ा है। ये कुछ दिनों पहले इसके आकार से 2 गुना था। जल्द ही विकास बिंदुओं को 7 तक बढ़ते हुए चेन चू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। शाम 6 बजे के आसपास चेन हू अपने बैकपैक सभी पसीने से तर घर में चला गया। जाहिरा तौर पर वह अपने दोस्तों के साथ घर के रास्ते पर खेल रहा था। भाई, मैं वापस आ गया हूँ। ओह, तुम वापस हो। चेन चू रसोई में व्यस्त चारों ओर मुड़ते नहीं थे। अपने हाथ धो लें और टेबल सेट करने में मदद करें। ठीक है। चेन हू ने सोफे पर अपना बैकपैक फेंक दिया, अपने हाथों को धोया और मदद के लिए रसोई में आ गया। कटोरे और चॉपस्टिक पकड़े हुए उन्होंने उत्सुकता से चेन चू से संपर्क किया। भाई, आप 2 दिनों से खेती कर रहे हैं। ये कैसा लगता है? क्या आप शक्तिशाली हो गए हैं? चेन चू ने उस पर नजर डाली, बहुत प्रसन्न नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं किसी तरह की दिव्य कलाओं का अभ्यास कर रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ 2 दिनों के अभ्यास के बाद उड़ सकता हूँ? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि सच्ची मार्शल आर्ट दुर्जेय है? चेन हू मुस्कुराया। शायद यादों के एकीकरण के कारण चेन चू ने इस परिवार में बहुत अधिक दिखावा किए बिना इस परिवार में मिश्रित किया था। हालांकि वह अभी भी अपनी नई मां के साथ कुछ असहज महसूस कर रहा था। आखिरकार वह अपने पुनर्जन्म से पहले से ही अपने बिस्वां दशा में था। शाम 6:30 बजे तक जब चेन यू ने खाना पकाने के लिए झांक जिया ओलिन काम से लौट आए। डिनर टेबल पर उन्होंने चेन च की सीखने की प्रगति और हाई स्कूल में उनके समायोजन के बारे में चिंता व्यक्त की। लगभग 7 बजे स्नान करने के बाद चेन चू अपने बिस्तर पर बैठे खेती शुरू करने के लिए तैयार थे। इससे पहले कि वह शुरू कर सकता था, हालांकि बाहर से एक दस्तक वाली आवाज आई, उसके बाद झांक जियाओलान की आवाज थी। आचो, क्या तुम सो रहे हो? झांक शियाओलान ने दरवाजा खुला धक्का दिया, एक बैंक कार्ड पकड़े हुए जैसे के बैंक कार्ड पकड़े हुए ही वह अंदर चला गया। चेन चू ने उसे भ्रम देखा। माँ, कुछ गलत है। अपने बेटे को देखते हुए जो खेती करने के लिए तैयार पैर रखे हुए थे, झांक शियाओलन ने धीरे से बात की। आज काम पर सिस्टर वांग ने मुझे बताया कि जो लोग हाई स्कूल में सच्ची मार्शल आर्ट सीखना शुरू करते हैं, उन्हें अपनी जीवन शक्ति को पोषित करने के लिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि संसाधन का एक उत्कृष्ट प्रभाव था, हालांकि यह महंगा था। उसका बेटा खेती में प्रतिभाशाली नहीं था,
हालांकि, और उसने अंततः मानविकी को आगे बढ़ाने के लिए चुना। इसके साथ ही कहा, झांग शियाओलान ने चेन चू को कार्ड सौंपा। मैं खेती के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं की बहुत मदद नहीं कर सकता। लेकिन आपके कुछ सहपाठियों को इनका उपयोग करना चाहिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अच्छा काम करता है। कल के बाद का दिन शनिवार है। मेरे खाते में लगभग 90,000 है और पासवर्ड आपका जन्मदिन है। यदि आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है, तो का उपयोग खरीदने के लिए करें जो आपको चाहिए। उसने जो बैंक कार्ड पेश किया था, उसे देखते हुए चेन चू संक्षेप में चुप्पी में गिर गया। ये पैसा शायद इन सभी वर्षों के काम से झांग शियाओलिन की बचत का था। माँ, मुझे की आवश्यकता नहीं है। चेनचू ने अपने सिर को हल्के से हिलाया, कार्ड को दूर धकेल दिया। एक सहपाठी ने मुझे आज जीवन शक्ति की खुराक के बारे में बताया, लेकिन मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। या तो आपके पास प्रतिभा की कमी है और आपको अपनी नींव बनाने में मदद करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता से उन लोगों से आगे निकलना चाहते हैं जो अधिक प्रतिभाशाली हैं। बात है, मेरे खेती के लिए कुछ प्रतिभा होती है, या आप तेजी खेती चाहते हैं उन लोगों निकलन नहीं है, लेकिन मेरे लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं खेती करने के लिए नियमित तरीके का पालन करागा। आचू, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको पूरक की आवश्यकता नहीं है? पैसे के बारे में चिंता न करें। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो माँ बहून वांग और अन्य लोगों से कुछ उधार ले सकती है। झांग शियाओलान ने हिचकिचाया, ये जानकर कि उसका बेटा हमेशा बीमार और कमजोर था क्योंकि वह छोटा था। चेनचू को छुआ महसूस हुआ, लेकिन वह उनकी स्थिति को समझ गया और वह सही काम करना जानता था। माँ, मुझे यकीन है। अंत में, चेनचू के अनुनय के साथ, झांग जियाओलिन ने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में जीवन शक्ति की खुराक की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि वह शक के साथ छोड़ दिया। चेनचू ने उसे धोखा नहीं दिया, उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह पैसा खर्च करता है, तो वह केवल आधे महीने में अपनी प्रगति में तेजी लाएगा। आखिरकार, शरीर को परिष्कृत करने वाले शरीर के साथ, उन्हें तब भी अपने ध्यान पर काम करने की आवश्यकता होगी जब तक कि वह लोड्स प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। इसके अलावा, मूलभूत कला केवल सच्ची मार्शल आर्ट की खेती की शुरुआत थी। इस छोटे से सिर को शुरू करने के लिए परिवार की बचत को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 10, ले दिन आनुवंशिक सम्मेलन। चेनचू कक्षा में पहुंचे, और जब जिया युहुई सामने से संपर्क किया तो बस बैठ गया था। आचू, क्या आप जानते हैं? एक फुकिंग, जो पहले स्थान पर है, ने कल दोपहर अपनी नींव पूरी कर ली। वह पहले से ही सीसी की खेती करने वाली सच्ची मार्शल आर्ट का निर्माण कर रही है। इतनी तेजी से, चेनचू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। केवल 2 दिनों में किसी की नींव को पूरा करने के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती है, भले ही परिवार द्वारा प्रदान किए गए धन और संसाधन हो। यह उनके क्लास मॉनिटर, लिंजू की स्थिति से स्पष्ट था। शिए युहुई ने ईर्ष्या में सिर हिलाया। सिर्फ उसे नहीं, मुझे पता चला कि रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 कुछ ही दिनों में अपनी नींद पूरी करेंगे। मैंने सुना है कि वह 10वीं पंखुड़ी तक की कल्पना करती है और आधे घंटे में जीवन शक्ति परिसंचरण के 8 चक्र प्राप्त करती है। वह शायद कल के बाद फाउंडेशन का निर्माण समाप्त करेगी। जिज्ञासु, चेनचू ने पूछा, आपके बारे में क्या पुराने जिया? आप अब खेती में कितनी आगे बढ़े हैं? मैं बहुत सुंदर है जिसे पुराना कहा जाता है। इसके बजाय मुझे आह हुई, क्या अपनी सिर हिलाया? जरूर, पुराना जिया, आह हुई, यह आह हुई है। हाँ, मुझे पता है। ओल्ड क्या? उद्धरण चिन्ह ... आचू, मैं 3 घंटे के लिए आपके साथ टूट रहा हूँ। ये देखते हुए कि यह हथक था, जिया युहुई ने जमकर मुड़कर चारों ओर घूम लिया और सामने की सुंदर लड़की से बात करने के लिए चला गया। चेनचा ने केवल इस पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। दोपहर की खेती के दौरान, दुर्भाग्य से, प्रतिभा ने अभी भी प्रगति की गति में एक भूमिका निभाई थी। आधे घंटे से भी कम समय में, उसने ध्यान को जारी रखने के लिए क्रॉस लेग बैठने के लिए जगह खोजने से पहले, जीवन शक्ति परिसंचरण के 8 चक्र समाप्त कर दिए। चेंदू के विपरीत, उनके पास आध्यात्मिक बल है, जिन्हें एक बार ध्यान करने के बाद ठीक होने के लिए आधे दिन की आवश्यकता थी। जाहिर है, उन्होंने अपनी आत्मा को फिर से भरने या सक्रिय करने के लिए कुछ संसाधनों का उपयोग किया होगा। विचार में खो गया, चेनचू ने केवल 2 चक्रों को विटेलिटी सर्कुलेशन के साथ समाप्त कर दिया और आगे अभ्यास नहीं किया। प्रत्येक सत्र में 20 मिनट लगे, और उन्होंने तकनीक सीख में 2 प्रवीणता और काया विशेषता में 0.1 प्राप्त किया। कि उनकी खेती की प्रगति धीमी थी लेकिन स्थिर थी।
जैसा कि स्कूल की घंटी स्कूल के दिन के अंत के लिए बजती थी, चेंचू, जो आज उतना पसीना नहीं था, फिर भी थोड़ा थक गया था क्योंकि उसने छोड़ने के लिए पैक किया था। आहेचू, रुको, जिया युहुई ने बाहर बुलाया। क्या चल रहा है? जिया युहुई ने भागते हुए भाग लिया। यह अब केवल 4 बजे है। आप इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? मुझे फ्लोरल टी क्लब में शामिल होना चाहते हैं। चेंचू ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या आपके पास अभी भी क्लबों में शामिल होने का समय है? क्लास मॉनिटर उसकी फाउंडेशन बिल्डिंग को खत्म करने वाला है। हालांकि उन्होंने जिया युहुई के परिवार के बारे में नहीं पूछा था, चेंचू को लगा कि वे शायद बहुत अच्छी तरह से बंद थे, या कम से कम पैसे की कमी नहीं थी। इतनी अच्छी प्रतिभा के साथ, अब खेती और नींव निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। जिया युहुई ने इसे बंद कर दिया। कोई भीड़ नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि खेती का तरीका तनाव और विश्राम के बीच संतुलन में निहित है। अपने आप को कोशिश करने और तत्काल परिणाम प्राप्त करने के लिए मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्लास में मॉनिटर के लिए सामान्य है कि अच्छी प्रतिभा हो और फाउंडेशन बिल्डिंग कुछ दिन पहले हमारे मुकाबले उसके साथ खुद की तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा, जिया युहुई ने अचानक बात करना बंद कर दिया और खुद को पीछे देखा, जैसे कि वह डरता था कि लिंजू अचानक फिर से दिखाई दे सकता है। चेंचू ने इसे मनोरंजक पाया। चेंचू के अजीबोगरीब टकटकी का सामना करते हुए, जिया युहुई ने चर्चा का विषय बदल दिया। सुंदर महिलाओं को देखना आंख को अधिक प्रसन्न करता है, और आप अपने दिमाग को भी आराम भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, पिछले कुछ दिनों से अपने अवलोकन और शोध के बाद, फ्लोरल टी क्लब में हमारे स्कूल में उच्चतम सौंदर्य स्तर है। क्लब में बहुत सारे सुंदरियां हैं। ये सिर्फ दूसरी और तीसरी ग्रेड की वरिष्ठ सुंदरियां नहीं हैं, हमारे फ्रेशमैन वर्ष की कई खूबसूरत लड़कियां भी हैं। बस कल्पना करें कि स्कॉचिंग सन, चाय पीने और चैट करने वाली युवा सुंदरियों के एक समूह के साथ बैठे हैं। जिया युहुल ने पहले से ही सुंदरियों के एक समुद्र से घिरे खुद को कल्पना करना शुरू कर दिया था, अपनी कल्पना में खो गया। वह चूंकि तेजी से जजिंग टकटकी को नोटिस नहीं कर सकता था। आहेचू, आपको क्या लगता है? अहम, चेंचू ने अपना गला साफ किया। आपका सुझाव बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ और करना है। मुझे जल्दी घर जाना है। आप अकेले जा सकते हैं। वैसे, अपने पीछे एक नज़र डालें। चेंचू ने जिया युहुई के कथे को टैप किया और लड़की को थोड़ा सिर हिलाया, जिससे उसकी बाहें उसके पीछे से पार हो गई, इससे पहले कि वह मुड़ने और छोड़ने से पहले। मेरे पीछे। जिया युहुल चौंका और जल्दी से घूम गया। उन्होंने देखा कि लिंजू ने उन्हें एक उदासीन टकटकी के साथ देखा, इससे पहले कि वे घूम रहे हों और साथ ही छोड़ दें। घिनौना। जिया युहुई थोड़ा भ्रमित था, उन्होंने इस बार लिंजू के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा था। उसे यह घृणित क्यों मिला? अगली सुबह, चेनहू नीचे से चिल्लाया। भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आऊंगा। चेंचू की आवाज ऊपर से आई। आगे बढ़ो। आज शनिवार था और कोई कक्षाएं नहीं थीं, लेकिन झांग जियाओलान को ओवरटाइम काम करना था, इसलिए वह घर नहीं थी। चेंचू के बेडरूम में 6 सींग वाले सालार मेढा 28 सेंटीमीटर लंबे समय तक मापते हुए डेस्क पर लेट गए। इसका सिर चौड़ा और सपाट था, और इसकी त्वचा सफेद थी, एक गुलाबी रंग के साथ जिसने इसे कोमल बना दिया। इसकी पूंछ छोटी थी, एक टेडपोल के समान। अपनी चमकदार काली आंखों और 3 जोड़े लाल पंख के आकार के एंटीना के साथ अपने गलफड़ों के पीछे, यह मूर्खतापूर्ण लेकिन प्यारा लग रहा था क्योंकि यह वहां लेट गया था। इसके विकास बिंदु 9 पर जमा हो गए थे, और इसका आकार इसकी प्रजातियों के लिए सीमा तक पहुंच रहा था। सलामेंडर ने मछली के टुकड़ों पर चबाया। साइड में, चेंचू कुर्सी के खिलाफ झुक गया, मेज पर कोहनी हथेली ने अपनी ठुड्डी का समर्थन किया, जबकि उसकी बेतना अवतार पर केंद्रित थी। गर्मी अपने पूरे शरीर के माध्यम से सलामेंडर के पेट से विकिरणित हो गई, क्योंकि यह खाया और बढ़ता गया, मछली के टुकड़े कुछ ही समय में गायब हो गए। आधे घंटे बाद, भोजन की 2 प्लेटें दोगुनी से अधिक समंदर के शरीर के वजन से अधिक के बराबर भस्म हो गई थी। समंदर की शरीर की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक पहुंच गई थी। चेंचू की आंखों के सामने पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। आपके सलामेंडर अवतार ने खपत के माध्यम से एक विकास बिंदु प्राप्त किया है और इसकी वृद्धि सीमा तक पहुंच गया है। अब आपने विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 10 विकास बिंदुओं को संचित किया है। क्या आप विकास शुरू करना चाहते हैं? नोटा अवतार में कम क्षमता होगी। विकसित अवतार युद्ध में मजबूत नहीं होगा। आप अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए विकास के दौरान किसी अन्य प्राणी के जीन को अवशोषित करने का विकल्प चुन सकते हैं। अंत में नोट को देखकर चेंचू सीधे आश्चर्य में बैठ गया। क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी अन्य प्राणी के जीन को अवशोषित करें। मांस।